ये मैं ओपनली बोलूंगा, कई प्राइवेट स्कूल में आपने सुना होगा, मतलब लोग ये बोलते हैं कि अच्छा ये अमीर अमीर ज्यादा है या भाई इनके पैसे वाले लड़के तो ये ड्रग्स में पड़ जाते हैं जल्दी। क्यों? अब वो लोनलीनेस है या उनके पास सर्कल ऐसा जो अवेल कराता है इन चीजों को, या फिर कुछ लोग ऐसे कि यार तू खा कुरकुरे चाप में ही रहेगा या फिर ये सिगरेट और ये छोटी से यही करना है क्या तेरे को? बड़ी चीज सोच, पियो और खो जाओ 2 घंटे के लिए। और वो बोलेगा दूसरा कि देखो अबे क्या है, एक ही जिंदगी है भाई, या माना 7 जन्म भी मिल रहे हैं, पर ज्यादातर लोगों का यही होता है कि यही जिंदगी है भाई, और कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी ये खा ले, कुछ नहीं है भाई, सब चीज के मजे लो। मैं साफ बोलता हूँ, जिंदगी भगवान ने दी, इंसान की क्यों दी? भगवान क्या पागल भगवान कहेंगे तुम सारा खुद चूतिया, तुम खुद बेवकूफ हो, सारा तुम्हें इंसान क्यों बनाया मैंने? ताकि तुम मीट भी खा सको, तुम अंडे भी खा सको, तुम परहेज भी कर सको और भूख भी कर सको। सांस रखते हो, मैं ये मानता हूँ प्रकृति हमें वही देती है जो इसमें हम पूरा विश्वास रखते हैं, उस हिसाब से प्रकृति हमें फल भी देती है और जो भी पनिशमेंट है वो भी देती है। तो अगर मैं ये सोच लेके पैदा हुआ हूँ ना कि दुनिया में सब कुछ करना जायज है, हमें एक बार ना मैं रोज नहीं खाने वाला मीट, एक बार खाना चाहता हूँ बस खाली, ताकि मैं इंसान का देख सकूं इसमें। तो मैं उसको ये भी कहूँ तुम ये डिजर्व करते हो, तुम एक बार ये भी डिजर्व करते हो कि तुम एक बार आतंकवादी किडनैप कर ले, क्योंकि वो दैट इज ऑल्सो एक एक्सपीरियंस। ठीक है, तुम एक बार अनाथ पैदा हो, है ना, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, ये है हिंदू धर्म का, हिंदू को आप कैटेगराइज करो, वहां पे आपको नारायण धाम भी मिल जाएगा उधर कुछ दूर पे, उसके बाद आपको शक्ति धाम मिल जाएगा, फिर आपको भोले बाबा का धाम मिल जाएगा, फिर आपको मिलेगा खाटू श्याम धाम, या अलग अलग धाम जो भी देवी देवता होते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, और चाहे कोई भी धर्म, हर किसी का। अब आपको वहां पे आप खड़े हो, तो अब आप बोल रहे हो मुझे करना क्या है, नर में जन्म शुरू होने वाला है। अब आपके पास, अब आप देख रहे हो अच्छा ये इतने सारे धाम है या इतनी इतने जगह ऑफिस है, ये सबके नारायण जी का, नारायण भगवान का ऑफिस है, भोले बाबा का ऑफिस है, क्या है ये क्या है? मैं जाके देखूं एक बार। को इससे स्मेल आती भगवान को, साफ सी बात है, बुरा मानो भला मानो। ठीक है, मैं वैसे हंसते हुए दिखाई देंगे तुम्हें, पर वो भाई नहीं, वो नहीं बोलते, वो तो हंसेंगे। फिर आ जाओ लहसुन प्याज इधर चले। okay. दूसरे लोग निकल निकल भाई, बताएंगे तेरे को, बताएंगे पीछे पीछे लेके चलेंगे। तो वो कहेगा तो उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी टर्म कंडीशन जो बात बता रहा हूँ सुनने में तो डर लग रहा है, पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं ना लूं किसी की भी संस्था, जो बोले वाला वो देख रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, को पकड़ रहे हैं आत्माओं को, तो अगर मैं कुछ भी ना लूं मुझे वो बता दो, मैं क्या है, मुझे नहीं लेना कुछ भी, मैंने फायदा नुकसान में नहीं बात करी आपसे, मुझे बताओ मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे अकेला जाना, मेरे को तुम मेरे पे भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, जिस रास्ते पे बंदा चल रहा है वो उसके पिछले जन्म से आए हुए। हाँ हाँ, ओके। अब वो कहेगा कि मतलब ऐसी बहुत इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी है, ऐसे हर जन्म के बाद हमें कुछ ना कुछ नई नई चीज मिलती है जो हमने नोट ही नहीं कर रखी। ये क्या नया महाभ्यास में यार, ये तो था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये पता नहीं हर कुछ में कोई ना कोई नया कर्म करके आता है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो वो कहेगा अब मैं क्या करूं यार, अब तो मुझे लग रहा है मुझे, अब इसमें भी एक आत्मा किस तरह, अब भाई भगवान तुम अंश हो, तो अब तुम कौन सा वाला अंश हो भाई, तुम अगर तुम वो वाला अंश तो नहीं आ गए तुम वाला भोग में ज्यादा रहता है, तामसी तुम्हारा जन्म हो चुका है, और जो होता है, जो भी कर्म कांड होते हैं वो तुम्हारे होंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, 2% का ये है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे, 2% ले रहे तो। ठीक है, अब आपको क्या है ना, पुण्य कर्म नहीं, पुण्य कर्म तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि देखो तुम तो रोज ही मुर्गा मार रहे हो, ये जीव की हत्या कर रहे हो, तो वो पुण्य कहां से हो गया? तुम्हारा ऑप्शन था अनाज खाने का या नॉर्मल साग सब्जी में कितनी सारी चीजें, 56 भोग भी होते, पता नहीं कितनी तरह की चीजें हैं, तुम वो खा सकते हो, तुमने नहीं खाया, तुमने अपनी मर्जी से, तुमने अपनी इच्छा से मानते हो, तुमने मुर्गे को मारना चाहा, तुम्हारे उस जन्म में घुसते ही तुम्हारा पहले तो माइनस में चल जाएगा, पहले पूरी जिंदगी में मुर्गा मारने का 200 पॉइंट तुम्हारा माइनस है, तो तुम साले इसके बिना तुम जियोगे ही, तुम्हारा है ही, उन्होंने सर्विस का यही तो है, बहुत खतरनाक चीज है। पॉडकास्ट का नाम भी भूल गया मैं। उनका क्वेश्चन मेरे को याद है, क्वेश्चन नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो मेरे को याद है कि जो पहले कहते थे कि जो हमारे पास जो भगवानों की तस्वीरें हैं या देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, देवियों की बेसिकली जो उन्होंने बोला था, कह रहे थे कि ये असली नहीं है, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है। कहते कि जो तस्वीरें बनाई गई है ये उस टाइम की वैश्याओं की तस्वीरें होती हैं।
तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? पर मेरा ना ये पहला मानना है पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि देखो, भगवान तो सबको पता है, उनका कोई आकार नहीं है। करेक्ट। हमारा मन चंचल है, हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटके, उसको एक फोकस देने के लिए एक जगह फोकस कर सके, इसलिए भगवान थोड़ा मनुष्य रूप में भी दिखते हैं, ठीक है। और नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है लेट अस नो। आज हम फिर से आए हैं अपने वीडियो पे सोहन जी के साथ, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है फॉर नाउ उसका जवाब अभी सोहन जी के पास ही होगा। सो हेलो सोहन जी, कैसे हैं आप? हाय रोगी जी, सब ओके चल रहा है, आप बताइए कैसे? मेरा भी बढ़िया चल रहा है, बहुत अभी तक तो सही चल रहा है, आगे भगवान की मर्जी। सो ठीक है, तो अभी आप क्या करते, जैसे आपने पहले तो आपने बताया ही था व्हाट यू आर डूइंग। नॉर्मली मेरा वही चल रहा है, उसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, पर वही अपना आईटी वाला काम ही चल रहा है। वर्क होम, थोड़ा वर्क होम, थोड़ा कभी बार ऑफिस, ये चीज चलती रहती है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा चल रहा है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा कि मैं छोड़ना भी चाहूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ता। अच्छा, तो जैसे कि आजकल जो भी दुनिया में चल रहा है, ठीक है, लोगों के अंदर से कई जगह स्पिरिचुअलिटी फैलती जा रही है। पता नहीं वो असलियत में फैल रही है या नहीं फैल रही है, क्योंकि यूथ में तो बहुत ज्यादा दिख रहा है आजकल ये। तो हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि वो सच्ची में है या वो दिखावा है? स्पिरिचुअल से ये है कि अगर हम यूथ की बात करें तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली इंडिया में बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा अच्छे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाता, ठीक है, तो वो ऐसी काफी चीजें जिससे वो एक्सपोज नहीं होता है, तो उसको पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं ओपनली बोलूंगा, कई प्राइवेट स्कूल में आपने सुना होगा, मतलब लोग ये बोलते हैं कि अच्छा ये अमीर अमीर ज्यादा है या भाई पैसे वाले लड़के तो ये ड्रग्स में पड़ जाते जल्दी। क्यों? अब वो लोनलीनेस है, या उनके पास सर्कल ऐसा जो अवेल कराता है इन चीजों को, या फिर कुछ लोग ऐसे कि यार तू खा कुरकुरे चाप में ही रहेगा, या फिर ये सिगरेट और ये छोटे से यही करना है क्या तेरे को? बड़ी चीज सोच, पियो और खो जाओ 2 घंटे के लिए। मैं भी ऐसे करता हूँ, मम्मी पापा जब नहीं होते यहाँ पे, या मैं नहीं, पर मैंने ये लेता नहीं हूँ, पर मेरा हमेशा मन किया कि यार ये लोग लेते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेते हैं, तो 1-2 घंटे के लिए, जैसे मैंने देखा है नॉर्मली जो मैंने पढ़ा था हल्का फुल्का, और जो मूवी में से एक्सप्रेशन होता है उनके लिए, कि ड्रग्स लेके लोग ना थोड़ा सा लाइट हुआ था उनका ना, जैसे कि एक अलग वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं वो। आपने सपना देखो ना, आप लोग सोच रहे हो और आप उड़ते जा रहे हो सपने, और फिर आप सोच रहे हो यार खत्म क्यों हो गया। एक शो है द वैम्पायर डायरीज, उसमें एक लड़की होती है जो लीड कैरेक्टर है, वन ऑफ द लीड कैरेक्टर। तो उसका क्या है ना, उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है कुछ टाइम के लिए, पर उसको नहीं होता कुछ टाइम के लिए मरा है। तो उसमें ये होता है कि वो ना ड्रग्स लेती है। तब मुझे थोड़ा पता कि ड्रग्स का होता क्या है। तो जब ड्रग्स लेती थी तो वो ना, मतलब उसको नशा हुआ आता था और उसको अपना बॉयफ्रेंड दिखता था। जिस तरह कुछ लड़के कहते हैं कि प्यार में ठोकर खाई है, लड़की तो गई, अब वो तो आनी नहीं, पर हाँ याद आ रही, तो ये ड्रग्स अगर तू लेगा तो वैसी तेरी बॉडी या वैसे रियलिटी में चली जाएगी जहाँ पे तू उसको इमेजिन कर रहा है, तो वो वैसे ही तेरे साथ रिएक्ट करेगी, उसका प्रतिबिंब या जो मानते रिफ्लेक्शन। मतलब ठीक है, इसलिए रिलीफ देती है। अच्छा, आपने तो कभी ट्राई नहीं किया? हाँ, पर मैंने उस मूवी में देखा था, हाँ भाई इससे ये होता है भाई। तो ट्राई करना चाहिए बच्चों को? नहीं, मुझे लगता है कि किसी को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखो विल पावर के हिसाब से, और विल पावर भी टेस्ट कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और हाँ इसमें ना एक चीज है जो मैं सबको बोलना चाहूंगा, 2 लाइन की बात है पर, और इस पे मेरा खुद का बहुत ज्यादा फोकस है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैंने ना अब तो खैर सब में ही देख रहा हूँ, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना हो गया, तो हर किसी पे हर चीज की पहुंच है, ठीक है। अब तो गरीब भी हो चाहे कुछ भी हो, कोई गरीब गांजा ले रहा है, अमीर ड्रग्स ले रहा है। अभी पता नहीं ड्रग्स और गांजा एक होता है, ये मुझे नहीं पता, मैं शायद दूसरे दोस्तों को पता होगा, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा ये था कि अगर आप ना, कोई वेज है उसका मतलब फैमिली ना प्योर वेज है, और कुछ बच्चे अंडे खा लेते हैं, बाहर जाए कोई दिक्कत नहीं। अब वो अंडे खा रहा है, तो कोई चिकन वाला है ना, तो उसमें क्या चीज है कि अगर कोई सिर्फ अंडे खाता है फॉर एग्जाम्पल, तो कहेगा कि अरे यार चिकन खा ले, क्या दिक्कत है। आप देखो, मान लो 100 लोगों को ये बात बोली जा रही है, 100 में शायद 2 होंगे, 3 होंगे, या 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मैं ऐड नहीं करना चाहता, कोई कैलकुलेशन नहीं ऐड करना चाहता।
100 के 100 भी ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम चिकन नहीं खाएंगे, और वो बोलेगा दूसरा कि देखो अबे क्या है, एक ही जिंदगी है भाई, या माना 7 जन्म भी मिल रहे हैं, पर ज्यादातर लोगों का यही होता है कि यही जिंदगी है भाई, और कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी ये खा ले, कुछ नहीं है भाई, सब चीज के मजे लो, मैं साफ बोलता हूँ। जिंदगी भगवान ने दी, इंसान की क्यों दी? भगवान क्या पागल? भगवान कहेंगे तुम साला खुद चूतिया, तुम खुद बेवकूफ हो, साला तुम्हें इंसान क्यों बनाया मैंने? ताकि तुम मीट भी खा सको, तुम अंडे भी खा सको, तुम परहेज भी कर सको, और भोग भी कर सको। तुम्हें सारी चीज एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया है। और इस बात में ये बोलना चाहता हूँ, जो ये बोलते हैं ना, और ये काफी चीजें बोलते हैं, खाली ये नहीं बोलते हैं ठीक है। कई और हाई लेवल के होते हैं, वो ये भी बोलते होंगे कि यार ड्रग्स वेग्स लेके देखा, किसी को मार के नहीं देखा अब यार, मेरा मन बहुत करता है। सब चीज के एक्सपेरिमेंट करो, मैं कह रहा हूँ साला हम कौन सा पकड़े जा रहे हैं? नाम तो नेताओं के बच्चों का आएगा, है ना, उनको तो हमेशा बदनाम किया जाता है ना। 100 में से एक अच्छा भी तो होगा बेचारा, उसको भी बदनाम कर देंगे, या किसी नेता के बच्चे नाम लगा देंगे, या किसी पुलिस वाले बच्चे नाम लगा देंगे, किसी अमीर जाते का। साले यही है, ये घूमते थे बाइबल लेके, मार दिया साला कि लड़का किसी का, और इसने मारा वो मजे लेके चले, वो अपना पढ़ाई कर रहा है, वो अपना नॉर्मल चला पहन के, तो वो पकड़ नहीं रहा है, तो तुमको गोली मार देखते हैं मजा आया, मेरे को देखो मार के कैसा लगता है। और क्योंकि जिंदगी तो यही होती है, तो मतलब ये तो मैंने इमेजिन किया है, मैं मानता शायद ऐसे कोई होता हुआ, करता हुआ, आई डोंट नो ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 बात की एक बात है, अगर तुम ये विश्वास रखते हो, मैं ये मानता हूँ प्रकृति हमें वही देती है जो इसमें हम पूरा विश्वास रखते हैं, उस हिसाब से प्रकृति हमें फल भी देती है, और जो भी पनिशमेंट है वो भी देती है। तो अगर मैं ये सोच लेके पैदा हुआ हूँ ना कि दुनिया में सब कुछ करना जायज है, हमें एक बार ना, मैं रोज नहीं खाने वाला मीट, एक बार खाना चाहता हूँ बस खाली, ताकि मैं इंसान का देख सकूं एक्सपीरियंस। तो मैं उसको ये भी कहूँ, तुम ये डिजर्व करते हो, तुम एक बार ये भी डिजर्व करते हो कि तुम एक बार आतंकवादी किडनैप कर ले, क्योंकि वो दैट इज ऑल्सो एक एक्सपीरियंस, ठीक है। तुम एक बार अनाथ पैदा हो, है ना, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, करेक्ट, ठीक है। लड़की के साथ गलत रेप हो रहे, ठीक है, तुम्हारे सर्कल में भी हो, कि दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। मींस अगर तुम अच्छा एक्सपेक्ट करते हो एक बार ट्राई बुरा करना, तो अपना बुरा पाएगा, भी, तुम चूज नहीं कर सकते। हम्म, अगर तुमने अपनी लाइफ में अच्छे का बैलेंस जोड़ा ना, तो बुरा अपने आप बैलेंस होगा, तुम्हें भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें घुसा घुसा के देंगे भगवान इसी तरह से तुम हाथ जोड़ते जाओगे, पर वो होगा जरूर। किसी ने कोई बेगुनाह, कोई इनोसेंट बंदा है, उसको जेल का एक्सपीरियंस दे दिया, मांगा उसने कभी, चलो चिकन खा लेता हूँ 10 दिन, जेल भी मिल गई जिंदगी में, एक बार 7 दिन जेल गया था, कैसा हुआ, कैसा? तो एक्सपीरियंस, जब तुम ऐसा बोलते हो ना कि हर चीज जरूरी, तो हर चीज ना जरूर दूसरी चीज भी होती है। सिर्फ तुम पॉजिटिव नहीं सोच सकते अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से, वही चीज है। अब आपने काफी लोग देखे जैसे कि वो लहसुन प्याज छोड़ के रहते हैं, तो उनका एक त्याग है ये, और जितने दिन वो रहते हैं, वो उनका भी अगर मन करता हो एक लंबे टाइम में का परहेज करो ना किसी चीज का, तो फिर आप ना छोड़ दो, आपके लिए वो नॉर्मल तो होगा। उन्होंने त्याग किया है, तो नेचर उनको उसके बदले में कुछ और भी जरूर देगी, और हर चीज इस जन्म में नहीं मिल पाती, इस जन्म में शायद उनका, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि किसी में कहा हो, किसी अगर ऐसे कि हमारे जो लेख है, ग्रंथ है, उनमें कहा हो या ना कहा हो, इंसान अपने आसपास देख ले, किसी को कोई अगर दुख से परेशान है शुरू से ही, तो मतलब इस जिंदगी में आप सब कुछ नहीं मिल सकता, आपको पूरे कर्मों का फल नहीं मिल सकता इस वो जीवन तो में। आई एग्री, जो मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे लोगों की कहानियां सुनी है, ठीक है, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करी, ईमानदारी से खाया, तब भी उनको ना मतलब 2 पैसे जमा नहीं कर पाए। खाना पीना तो रहा उनका, लोग अच्छे से लोग महंगा खा रहे तो वो सस्ता खा रहे थे, पर उनका जीवन तो चलता रहा, ठीक है, पर उनको कभी जोड़ नहीं पाया अपने आगे आने वाले पुस्तकों के लिए, पर उनका जिंदगी भर किया, पर अब वो चले गए, गुजर गए, तो उनको नेचर क्या देगी, उसके पहले उनको तो कुछ मिलना चाहिए। कई बार हम लोग अच्छे बुरे की अपेक्षा करते हैं कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसके हमें उसके बदले अच्छा मिलना चाहिए, बुरा कर रहे हैं तो भैया वो तो मिलेगा। ओके, एक जो आपने एक बात पॉइंट आउट करी कि अगले जन्म में, या ऐसा करके आपने जो बोला अगला जन्म होता है, मींस बहुत सारे लोगों के जैसे हिंदू में तो पक्का पता है कि अगला जन्म होता है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इंसान ही पैदा हो, आप किसी और योनि में भी पैदा हो सकते हैं। देखो मैं आपको ना एक देखो ये मेरा ना फील क्या हुआ है, तो मैं इस पे कुछ वो सर्टिफिकेशन नहीं देने वाला कि यही सत्य है। जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो एब्जॉर्ब करे, उनको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं चीज को, नहीं लगता तो भुला सकते हैं, भुलाने में क्या दिक्कत है, अच्छी बुरी चीज लोग भुला देते हैं, है ना, अच्छी हो चाहे बुरी हो, डजंट मैटर। पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है,
मतलब वो सच नहीं हो सकता, बट मैं बता रहा हूँ कि मुझे फील कैसा होता है। तो उसमें क्या है ना, जैसे कि ये मान लो आपने देखा होगा कि कुछ खाटू श्याम जी के भगत होते हैं, हाँ हाँ जी, कुछ दुर्गा माता के भगत होते हैं, कुछ नारायण के होते हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भोले बाबा के भगत होते हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, और ठीक है, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, हम्म, है ना, कुछ गुरु नानक जी को मानते हैं ना, कुछ जीसस को मानते हैं। जीसस को मानते हैं। तो और हर धर्म में आपको मानने वाला और ना मानने वाला मिलेगा, बिल्कुल ठीक होता है। है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मैंने खुद लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं कि कुछ लोग जिंदगी भर भगवान को पाने मतलब पाने की राह ढूंढते रहे, हाँ। उनको भगवान नहीं मिले। हम्म, और कुछ लोगों को पैदा होते ही मिल गए भगवान, सॉरी ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा, भगवान मिले, भगवान तक पहुंचाने वाली राह मिल गई, हम्म, हाँ ठीक है, है ना। राइट। तो अब अगर ये देखा जाए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जो मुझे लगा है, मैं अपने वही विचार प्रकट करना चाहूंगा, और ये किसी का ना पढ़ा हुआ है ना वो बोला हुआ है, क्योंकि ये मुझे कहीं मेंशन नहीं मिला कभी भी, पर मुझे जो फील हुआ वो मैं बताना चाहूंगा। तो आपको थोड़ा फनी भी लगेगा सुनने में कि यार ये क्या सेंस नहीं बनाता, पर मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ भी चीज अगर हम सेंस के पीछे जाएंगे ना, तो हम कुछ भी चीज नहीं पा सकते। सिर्फ यहाँ मेटेरियल चीजों पे आप सेंस कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, छू को करंट लगेगा, बंद कर दो नहीं लगेगा, इट मेक्स सेंस। और जो चीज है ना, वो उस पर सेंस लगाना बेकार है। कुछ लोग कई जैसे कि कई बार जिंदगी में गलत करते रह गए, और उस गलत को वो बोलते कि हमारे ग्रंथ में लिखा है ये गलत सही है। उन्होंने अपने ये हमें दिख रहा है भ्रम है, उनको दिख रहा है उनकी भक्ति है। कुछ लोग कंफर्ट को भक्ति मानते हैं, हमें ऐसी भक्ति करनी जिसमें हमारा कंफर्ट रहे, ठीक है। बिल्कुल हम आजकल यही चल रहा है। हमें ऐसा व्रत हमारे हमारे धर्म में देख लो, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ये अपना सहनानामा वगैरह तुम अपने पास रखो भैया, हमें भगवान की सिर्फ बतासे लोगों पे करनी है, है ना। हाँ जी, भगवान उनको उन देखो ज्यादा करे तो ज्यादा, तो भैया जो आगे बैठ रहा है भैया इतना मेहनत कर रहा है मॉनिटर तो वही बनेगा, ठीक है हाँ जी, ना। भगवान का प्यार तो वही रहेगा कि वो आगे दिखते हैं ना, भगवान के लिए आगे से पता कष्ट झेलने वाला कौन है, वही आगे आता है, तो वही दिखेगा। अच्छा भीड़ में क्या है, पीछे कौन कल्लू मल्लू, अच्छा आगे तो भाई यही है, ठीक है, हाँ भाई दिख रहा है, अच्छा आगे आगे कौन है यहाँ। और फिर कुछ ऐसे भैया देखो सेंधा नमक खा लेंगे भाई चीफ टिप्स में, यार हमसे नहीं हो पाता, पर उनसे भगवान भी बहुत खुश है, क्योंकि वो कम से कम उनकी तरफ बढ़े हुए बीच रास्ते में और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उनसे ये नहीं भगवान उनसे क्या नाराज है, साला तुम साला इस पे कर सेंधा नमक खा रहा मेरे व्रत में, भगवान कभी नहीं बोलेंगे, भगवान उनको भी बराबर प्यार देंगे पूरा, पर उनको थोड़ा तबका ज्यादा मिलेगा, तुमको थोड़ा कम मिलेगा। उन्हें शायद मर्सिडीज मिलेगी, तुम्हें शायद ऑल्टो में चलना पड़ेगा अगले जन्म में, गाड़ी ये जो भी मिलेगी हो। पर। हाँ, कुछ मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर कुछ ऐसे जो कहते हैं भाई देखिए पूरे साल वाल के बारे में मुझे नहीं पता, मैं सत्यनारायण जो हूँ, ठीक है, मुझे नहीं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को ऊपर भूखा भूखा मैं नहीं रह सकता भाई, मैं खाली पूरे साल में एक दिन दे दूंगा व्रत जो भी है, और लेडीज को कहता है करवा चौथ रह लेती है। तो सबका अपना अपना त्याग है, ठीक है, सबको अपना अवसर मिलता है। तो ये जो भी कर रहे हैं इन सबका क्या मोटिव मोटिव है ना, मोटिव क्या है। और फिर कई धर्म में आपको ऐसा मिलेगा कि कई धर्म का हमें पता ही है, तो दिन में खा लिया भाई, रात को चाहे मुर्गा मार दो चाहे कुछ भी कर दो, ठीक है, वो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। मैं साफ बोलूं, अगर कोई हिंदू वर्ग से पूछोगे तो वो साफ को बोलेगा नहीं, मानने नहीं है, बिल्कुल, पर उन्होंने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो भगवान, मैं बोलता हूँ कि जो ऐसा कर भी रहा है ना, तो भाई देखो जो इंसान 3 बार दिन में मुर्गा खा रहा है, वो अपना रोजा रख रहा है या कुछ भी व्रत रख रहा है, वो 1 बार मुर्गा खा रहा है तो 2 बार तो मुर्गे कम हो गए ना, तो उसको थोड़ा फल तो मिलना चाहिए उसे, बिल्कुल। तो वो भी भगवान स्वीकार करेंगे उसका। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं इनका तो कुछ नहीं, भगवान लात मारेंगे इनको, ये क्या व्रत होता है, नहीं नहीं, उन्होंने अपने रूटीन में थोड़ा सा कट आउट किया है चीज को, तो वो उसके डिजर्व करते हैं, वही त्याग किया तो कुछ त्याग मिलेगा। किया तो कुछ मिलेगा, तो उनका हम गलत नहीं बोल सकते। मैंने आपसे वो जन्म वाला पूछा था। अच्छा हाँ 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 जन्म वाला, तो ये बोल बताना जरूरी था, ओके, ये उसका बेस था। तो जन्म में ये है कि ये मान लो कि यू आर न्यू बोर्न, ओके, भगवान के अंश में जो भगवान के, जैसे कि सुना गया कि जैसे भगवान हर पल भगवान के अंदर से एनर्जी निकलती है, हाँ जी, और उन्हीं एनर्जीज में हम हमारा जो है आत्मा की उत्पत्ति होती है वहीं से, और वहीं से हमें शरीर में भेजा जाता है। तो ऐसे हम भी एक नया अंश है। अब आप मतलब मैं जिस तरह बता रहा हूँ आपको उसी तरह इमेजिन करना पड़ेगा अपने आप को,
ठीक है। सब कुछ दिमाग से निकाल दो अभी। हम्म, मैं नहीं बोला कि मैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप हार गए कि नहीं हमने इनकी बात सुन ली तो यार हम तो इसमें विश्वास रखते ही नहीं है, बाद में पता चला ये तो अलग तरह से बोले तो हम हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो सुननी है, इमेजिन करना है ओके। कि तुम्हें कोई कुछ बनने के लिए नहीं कह रहा। फॉर एग्जाम्पल आप न्यू बोर्न हो, हम्म, आपका भाई जो भी जहाँ पे कर्मों का लिखा जो होता है वहां पे आपको वहां पे आप चले गए हो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कई लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपने जन्म जन्म पूरे कर लिए, ओके। इन्हें 80 साल पूरे करे, 60 साल पूरे करे। हम्म, अब सब लोग आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत बड़ा एरिया है, शायद वो अनलिमिटेड, हम उसको अनलिमिटेड बोल सकते हैं, कोई मतलब इन्फिनिट है, उसका अंत नहीं दिख रहा, उसका शुरुआत नहीं दिख रही, कुछ नहीं। अब वहां पे ना आप देखो तो बहुत सारी चीजें मतलब अलग अलग ना वो बने हुए हैं, इसके मतलब मॉल टाइप का हो गया या एक संस्था हो गई, उस टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पे बना हुआ है, ये है हिंदू धर्म का। हिंदू को आप कैटेगराइज करो, वहां पे आपको नारायण धाम भी मिल जाएगा उधर कुछ दूर पे, उसके बाद आपको शक्ति धाम मिल जाएगा, फिर आपको भोले बाबा का धाम मिल जाएगा, फिर आपको मिलेगा खाटू श्याम धाम या अलग अलग धाम जो भी देवी देवता होते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। और चाहे वो कोई भी धर्म, हर किसी का। अब आपको वहां पे आप खड़े हो तो अब आप बोल रहे हो मुझे करना क्या है, नर में जन्म शुरू होने वाला है। अब आपके पास, अब आप देख रहे हो अच्छा ये इतने सारे धाम है या इतनी इतने जगह ऑफिस है, ये सबके नारायण जी का, नारायण भगवान का ऑफिस है, भोले बाबा का ऑफिस है, क्या है ये, क्या है, मैं जाके देखूँ एक बार, ठीक है। ये मैं अपने जो रियल लाइफ होती है ना उसका एक एग्जांपल इसमें अटैच करके देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हो गया कि मुझे अगला जन्म लेना है, मुझे कितना मार्गदर्शन करे, मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। वो कहेंगे भाई देखो आपको रूल बताते हैं हम, ठीक है। अगर आप देखो आपको इंसान का जन्म मिलने वाला है, ठीक है, और उससे पहले हम आपको ना एक पूरा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन इतना लंबा है वो उनको पता होगा कि देखो इसमें ये चीज़ है, ये पढ़ा पाएंगे, ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम लोग हैं, हम नारायण संस्था से, ये लोग ये भोले, ये मतलब हाँ मतलब महादेव जी की संस्था से, ये उससे, ये उससे, ठीक है। तो वो मान लो नारायण जी के उन पे चला गया, ठीक है, क्या ठीक है। तो मुझे जन्म आपके थ्रू लेना है आपकी संस्था के थ्रू, तो मुझे मतलब क्या क्या मतलब क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो कहेंगे देखो हर चीज नेचर बैलेंस ढूंढती है, कभी भी ये मत सोचना जिंदगी में कभी भी कि कुछ भी अनलिमिटेड होता है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। हम बोल देते हैं, हम मान लेते हैं, पर असली में अपनी लाइफ में देखोगे ना कभी कभी तुम्हें कहीं ना कहीं दिख जाएगा अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। हमने किसी को महादेवता है, महादेवी है ऐसे बोल के अनलिमिटेड बोल देना, वहां वो हमने उनको बोल दिया, पर हम अपने कर्म नहीं छुपा सकते उससे। हमसे अगर भगवान हमसे प्यार करते तो मुझे बिठा के देंगे जिंदगी भर, 1000 जन्मों तक वो शायद कर भी देंगे, उनके पास इतना है, पर स्टिल वो अनलिमिटेड नहीं है। कुछ भी चीज यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, सब लिमिटेड है, सब लिमिटेड है। उस विचारधारा को ध्यान रखते हुए चीज बता रहा हूँ मैं। तो बोले ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये हमारी नारायण संस्था है, तो यहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ठीक है। तो भाई देखो सबके आप अलग अलग जाओगे ना, आपको अलग अलग परसेंटेज मिलेगी, वो हम बताते हैं क्या है। अगर आप हमारे थ्रू आप जन्म लेते हैं हमारी संस्था के थ्रू, तो पहला जो अभी क्योंकि आप न्यू बॉर्न हो तो आपको ले लिया जाएगा। अगर आप किसी जन्म से होके आ रहे होते तो हम पहले ये देखते कि आप में स्मेल कैसे आ रही है, आपने जिंदगी में लहसुन प्याज खाया, हम उसको एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि वो विष्णु धाम है। हाँ ठीक है, उनको इससे स्मेल आती भगवान को, साफ सी बात है, बुरा मानो भला मानो, ठीक है। मैं वैसे हंसते हुए दिखाई देंगे तुम्हें, पर वो भी नहीं, वो नहीं बोलते, वो तो हंसेंगे, आ जाओ लहसुन प्याज इधर चले। दूसरे हो निकल भाई, बताएंगे तेरे को, बताएंगे पीछे लेके चलेंगे। तो वो कहेगा तो उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि अपनी टर्म कंडीशन से बात बता रहा हूँ, सुनने में तो डर लग रहा है, पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं ना लूं किसी की भी संस्था, तो बोले वाला जब वो देख रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसको पकड़ रहे हैं आत्माओं को, तो अगर मैं कुछ भी ना लूं मुझे वो बता दो, मैं क्या है, मुझे नहीं लेना कुछ भी, मैंने फायदा नुकसान में नहीं बात करी आपसे, मुझे बताओ मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे अकेला जाना, मेरे को तुम मेरे पे भरोसा नहीं है भाई, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन नारायण है, वो तो नेहा वो खुद भगवान जन्मा तो खुद नहीं पता भाई, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो अकेले जन्म लेना, तुम लोग मुझे किसी से थर्ड पार्टी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो ये ठीक है, हम बताते हैं अगर आपने किसी की भी हेल्प नहीं ली तो आपने जन्म लिया ना अपने कर्मों के साथ, क्योंकि न्यू बॉर्न हो,
तो आपको भगवान कुछ फंड देके भेजे। जैसे गेम होती है ना, स्टार्ट होता है तो आपके पास कुछ बोनस होता है, 100-200 रुपए, है ना? तो वैसे आपको भेजा जाएगा क्योंकि ओके, आप न्यू बॉर्न हो। ठीक ठीक है। है, ठीक है, तो आपको 100-200 को क्रेडिट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे परिवार में भेजा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने अपना सब्सक्रिप्शन लिया किसी का, तो आपको भक्ति नहीं मिलने वाली फिर। ओके। हमारा भगवान का तुम्हें साथ नहीं मिलेगा भाई। तुम सब्सक्रिप्शन तो तुम्हारे बीच में हम क्यों पड़े भाई? भगवान तो वहां बैठे, हम उनके कर्मचारी तो हम ही है, हम ही दिलवाते हैं भक्ति तुम्हें। ठीक है, कैसे सारा किस रास्ते में मोड़ना है, कहाँ पे चप्पल फटा उतरवानी, कहाँ मंदिर उठाते तो मंदिर, अच्छा यहाँ पे चप्पल क्योंकि यही सामने मंदिर, तो मांगना था कुछ वहां पे तुम्हारा पूरी होगी, तुम भगवान के पैर बन गए भाई तुम। ठीक है, तो ये सब हम ही करवाते भाई, हम ही कर्मचारी सारे, हम ही सब कुछ ऑपरेट करते हैं ये। ठीक है। तुमने लिया, तुम्हें कोई भक्ति नहीं मिलने वाली। ओके। अब तुमने अब ठीक है, अब तुमने जन्म शुरू किया, तुम पैदा हो गए, ठीक है, तुम 5 सालों के पैदा होते थे, 5 साल के हो गए, ठीक है। अब तुम 5 साल के हो गए, देखो नेचर प्रोटेक्ट करती है कुछ उम्र तक, है ना, बच्चे की। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप के हाथ में हो भाई, ठीक है। चलो तुम्हारा पहला जन्म है, तो भगवान कहने चले यार कम से कम उसको लंबी उम्र दो आराम से। पर अब तुम 5-10 साल के हो, 10 साल के बाद तुमने 15 साल के हो, ठीक है, 15 साल भगवान कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, ठीक है, या होने ना दे, पर 15 साल तक भगवान तब तक तुम्हें सेफ रखें, तब तुम्हें समझ नहीं आती। फिर 15 साल में अब तुम्हारा क्या, तुम्हारा 2 ऑप्शन है या 14 साल 12 साल में तुम चले गए, अब तुम्हारा 2 ऑप्शन है कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तुम्हें खेलना ज्यादा पसंद आ रहा है या पढ़ाई ज्यादा पसंद आ रही है। पढ़ाई किसी को पसंद नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, सॉरी, पढ़ाई किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें बैठना पड़ता है यार, इतने सारे बच्चे खेले, गेम खेले, है ना, तो बैठना पड़ा, तो इसमें मतलब पढ़ाई पसंद नॉर्मली किसी को नहीं आती, मेहनत करना किसी को पसंद नहीं आती, लेट के खाना और लेटना सोना यही पसंद आता है इंसान को, ठीक है। इसलिए लोग जब वीकेंड होता है तुम पढ़ाई नहीं करते, इसमें जाके चिल मारते हैं, ठीक है, तो चिल मारना सबको पसंद है। तो अब तुम्हारे ऊपर है ये, तुम्हें चिल मारनी है, ऑप्शन ए, चिल सबसे पहले होगी भाई। दूसरा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, चिल मारूंगा भाई। तुम चले बैट बॉल खेलने, स्कूल की बंक मारो खूब, मम्मी पापा तुम्हारे बता रहे हैं बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, उनके फटके खार के जिंदगी के, वो पढ़ नहीं पाए, वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, तुम्हें क्या पढ़ो 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 पढ़ो, अब सब मैं भी कमा लूंगा किसी तरह से। और वो बात की बात है, देखो तुम उस टाइम छोटे होंगे, नादान होंगे, तुम्हें जिंदगी के दाल चावल किसी का रेट नहीं पता होगा, तुम्हें ये नहीं पता होगा रिश्तेदार कैसे होते हैं, कोई साथ देने वाले नहीं होता, दोस्त भी धोखा दे आते हैं, कोई इस जन्म में सारे रिश्ते मिथ्या है, ये तुम्हारे मम्मी पापा को पता होगा, पर तुमने अभी ऐसी जिंदगी नहीं झेली। सही बात है। तो उनको ये पता गर्लफ्रेंड कोई ऐसी नहीं होती, ना बॉयफ्रेंड ऐसा, ना कोई साथ नहीं देता, पत्नी किसी शादी होगी, पत्नी अच्छी निकली तो वो तुम्हारी जिंदगी भर साथ दे देगी, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारे माँ बाप भी एक पल को छोड़ जाते हैं, बच्चों और माँ बाप को बच्चे छोड़ जाते हैं, ये दुनिया का नियम हो रहा है, मतलब दुनिया चल इस तरह से, नियम क्या चल इस तरह से रही है। तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, पर तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ पता है, वो बोलते हैं तुम्हें तो तुम्हारे दिमाग में आया तो ठीक है, नहीं तो भाई तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम बड़े हो गए, 20 साल के तुम हो गए, अब तुमने पढ़ाई तो नहीं करी भाई, अब क्या होगा तुम्हारे हाथ में, मजदूरी करो, कॉल सेंटर में जाओगे, और कॉल सेंटर तुम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, ऐसे करते करते तुम्हारे कर्म करते तुम्हारा जीवन चलेगा। और ये तो तुम्हारे भैया, ये ऑप्शन है ये मतलब पॉसिबिलिटी 1, इस तरह से इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है। तुम 15 साल के हो गए, तुमने कोई व्यभिचार कर लिया, कुकर्म कर लिया, ठीक है, तुम्हारा भैया फल होना चालू हो जाएगा, क्योंकि तुम बिल्कुल क्लीन स्लेट थे, तो तुम्हारा आगे वो फिर भरना शुरू हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चीजें, ठीक है। उसके बाद मतलब तुम्हारे देख लो आसपास जहां तुम अगर जन्म लिया ना, तुम्हारे आसपास सिर्फ नेगेटिव ही चीजें हैं, पॉजिटिव होगी तुम्हारा ध्यान जा ही नहीं रहा, क्योंकि हम ही नहीं है वहां पे, और तुम्हारी बुद्धि इस तरह से काम करेगी, तो नॉर्मल बुद्धि दी है तुम, और तुमने अगर दोस्त अच्छे बना लिए कि हाँ ये यार मुझे इसकी बात गलत लग रही है, ये अच्छी लग रही है, तो कंफर्ट की तरफ जाओगे तो तुम गिरोगे ही, भोग की तरफ जाओगे। इंसान ज्यादातर भोग के, हर कोई भोग की तरफ जाएगा, इंसान नहीं, हर कोई, चाहे जीव हो जानवर हो कुछ भी हो, तो तुम कितने भी चाहे बिना संस्था के जाओ, तो तुम्हारा भैया भोग में ही तुम गए ही हो, तुम्हारा नाश सर्वनाशी होना है। भोग से आपका मतलब क्या है? भोग होता है कंफर्ट, हम कुछ अच्छा खाना चाह रहे हैं, हमें अच्छा लगा, हमें लेटना पसंद है, सोना पसंद है, चिलवार, है ना, शरीर के आराम, शरीर को जो एक प्रॉपर टाइम होता है 8 घंटे 6 घंटे जो भी होता है, उसके बाद तुम सो रहे हो, करना, ये भोग होता है। ओके, ठीक है, हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, कहते हैं लाइफ को जियो, चिल मारो, ये वो भोग है ना, डोंट लाइक देम सकर्स, है ना, वो होते हैं बोलते हैं क्या जिंदगी झंडे साले सुबह शाम काम कर ठीक है, ये संडे मिलता सुबह साले चप्पल लेके चूतिया मंदिर चले आते हैं, भगवान क्या घंटा कर, तुम कर रहे हो जो कर रहे हो, इनको यही इतना ही नहीं पता, इनको ज्ञान लेने जा रहे हैं वहां पे, इनको यही ज्ञान नहीं है कि वहां मूर्ति है, भाई तुम्हें पता ही नहीं कुछ, मूर्ति हाथ जोड़ के आते खुद कर रहे हैं
तो ठीक इस है। तरह के तो हर तरह के विचार थे। तो देखो मोस्टली इसको जो भी बताई जाएगी तो भाई तुम्हारा नेगेटिव ही जाना है। हाँ, पर कहीं तुम्हारी बुद्धि काम करी, तुम्हें लगा भाई ये गलत है, लगा ये लगा देख रहा हूँ मैं, ये साले ये भैया लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जिंदगी में अपनी, मैं मम्मी पापा की बात मानूंगा, मुझे मम्मी पापा का बात मानना अच्छा लगता है। ऐसे में टक्कर ही कुछ भाई, क्योंकि और वो भी कब होगा अगर तुम्हारे घर के देवी देवता भैया किसी कुल का प्रभाव है तो तुम्हारा बिना सब्सक्रिप्शन के आ गया तुम्हारे, ठीक है, तो तुम्हारी भी बुद्धि सही चल गई, तुम भैया अच्छा जन्म चलाओ, उस जन्म में तुम शायद अच्छा पढ़ोगे भी, अच्छा कमाओ, अगर तुम्हारा पढ़ाई अच्छी गई तुम्हें जॉब अच्छी मिलेगी, तुम जिंदगी बिता दोगे, तुम्हें किसी मतलब नहीं कौन जी रहा है कौन मर रहा है, तुम परिवार से मतलब हो, तुम ऐसे बिता दो अगले जन्म में। और उस जन्म में तुम्हारे जो कुकर्म होंगे, सॉरी कुकर्म, जो तुम्हारे पाप होंगे तुमसे अनजाने में और जान के भी हुए, ठीक है, तुमने भात धर्म नहीं निभाया, तुमने पुत्र धर्म नहीं निभाया, तुम्हारे माँ बाप ने तो पद में पाल लिया पर तुमने अपने माँ को हटा दिया, तो वो पाप पड़ गया। अब तुम अगले जन्म में अनाथ, ठीक है, तुम्हारी फिल्म शुरू, फिर तुम बनोगे अमिताभ बच्चन, तुम बन गए, ठीक है, ठीक है, हम दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये चलेगा, फिर तुम्हें फिल्म चालू हो जाए, तुम्हें वही फिल्म पसंद आई तो तुम्हें अमिताभ बच्चन की होगी, तुम्हें कुलिया अच्छी लगेगी, तुम्हें दीवार अच्छी लगेगी। अच्छा, मतलब जन्म से या बड़े होके भी जिस रास्ते पे बंदा चल रहा है वो उसके पिछले जन्म से आए हुए। हाँ हाँ, ओके। अब वो कहेगा कि मतलब ऐसी बहुत इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी है, ऐसे हर जन्म के बाद हमें कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है जो हमने नोट ही नहीं कर रखी। ये क्या नया महाअध्यास ने यार, ये तो था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, ये पता नहीं हर कुछ में कोई ना कोई नया कर्म करके आता है, ठीक है, बहुत बड़ा हाँ, सिलेबस है। तो वो कहेगा अब मैं क्या करूं यार, अब तो मुझे लग रहा है मुझे अब इसमें भी एक आत्मा किस तरह, अब भाई भगवान तुम अंश हो, तो अब तुम कौन सा वाला अंश हो भाई, तुम अगर तुम वो वाला अंश तो नहीं आ गए तुम तो साला भोग में आता रहता है तामसी। कि अगर तुम तामसी हो, कि अब मुझे भी नहीं पता कि तुम तामसी हो या नहीं, किसी के माथे में लिखा नहीं है यहाँ पे, बहुत जाते हैं और बहुत से ले लेते हैं अंतर में, तो ठीक है, तो बस है, सब बढ़िया है। अगर तुम तामसी हो ना तो तुम तो भाई तुम तामसी बनोगे, तुम्हारी बुद्धि तामसी में ही चलेगी, फिर तुम करूं क्या, और तुम क्यों सब्सक्रिप्शन दे रहे हो मुझे भाई, क्या तो अब आया तुम टर्म एंड कंडीशन हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी बात चल जाएगी, लोगों के जन्म होता है तुम सारे ये बात करते रहोगे सही बात है, जिंदगी भर, सही बात है। तो अब वो कहेंगे ठीक है, अब बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की, ठीक है, आप हमारे संस्था जुड़े हो, आपने नारायण जी का सब्सक्रिप्शन, नारायण जी टॉप सबसे एयरटेल, ठीक है, तुमने उनका सब्सक्रिप्शन लिया तो तुम्हें बताया भाई हमारा जो कट होगा 40% होगा। अच्छा, ये क्या कट 40%, ये क्या है, तुम्हारे जितने जितने पुण्य होंगे उसका 40% भगवान को जाएगा, भगवान संस्था को, कह रहे मेरा 40% ये टैक्स है, संस्था जुड़ना टैक्स है, तुम सस्ते में जाना, वो जो मोमडम वाले उनके में चले जाओ, ठीक है, उनके में बहुत सस्ता है, कुछ नहीं है, आपको 2% देना है उनको, तो मोमडम में चले जाओ, सिर्फ 2% लेते हैं, ठीक है, फिर भाई 2% क्यों लेते हैं, कि भाई उनसे जाके पूछो क्यों लेते 2% खाली, और बाकी 98% तुम्हारा क्यों है, फिर भाई यार आप बता दो, फिर भाई हम बता दे किसी का, भाई हम बुराई नहीं करते ना, भैया हम अच्छा कर रहे हैं, हर भगवान ने ये दे दिए, पर तुम बोल ही रहे हो तो भैया ठीक है, तुम कैसी मैं बताता हूँ ऊपर का, ये मत बोला मैंने बोला, हम किसी को कहता भाई, वो जो और हमने सुनना है वो तुम बताया गया भाई। देखो अब ये नारायण वर्जिस मतलब मोमडम, ठीक है, तो देखो यहाँ प्रोज एंड कॉन्स में बताए जाएंगे, ठीक है, एक को तुमको बहुत बढ़िया है तो, और ये भाई ये एंड में तुमने बताया नहीं, तो प्रोज यहाँ के नारायण जो यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लेते हैं हमारा, तो आपको 40% जाएगा हमारी संस्था को। अब हमारी संस्था उस 40% के लिए आपको क्या करेगी, आपको जो जन्म दिया जाएगा वो भगवान नारायण वहां पे दिया जाएगा जन्म, जहाँ या तो नारायण भगवान की फैमिली होगी जो उनको पूछती है, उसी फैमिली में आपको जन्म दिया जाएगा सात्विक हिसाब से, ओके, आपको पूरी शिक्षा मिलेगी, ठीक है, इसकी क्या नाम है लहसुन प्याज छोड़ने की पूरी सब कुछ शिक्षा मिलेगी, सब कुछ आपको पूरा गाइड देगा, हमारे ही एक तरह से ज्ञान, हमारी तरफ से ज्ञान होते हुए उनके तुम्हारे माता पिता के, जो तुम्हारे माता पिता बनेंगे वो हमारी तरह ही आपको पूरा वो देंगे ज्ञान, कि बेटा ये मत खाओ लहसुन प्याज, इन ओ सॉरी तो तुम्हें ऐसे ज्ञान देंगे कि देखो वो तुम्हें ऐसे ज्ञान देंगे कि देखो तुम लहसुन प्याज मत खाओ और अपने गंदे दोस्तों के साथ मत रहो, है ना, कि तुम्हें बिगाड़ रहे हैं ना, हमारे खानदान में ऐसा होता है, तुम्हें डांटेंगे
डांटेंगे, सब कुछ करेंगे, घर से भी निकालेंगे, तुम्हें अच्छे रास्ते पे ला के रखेंगे वो लोग, वो बिगड़ने नहीं देंगे। और रास्ते में तुमने कहीं गलती से कुछ खा भी लिया, उसकी 1-2 बार माफी भी है हमारे मॉडल में। और जब भी तुम्हें उसका अच्छा पश्चाताप है, पूरा पश्चाताप हो तभी होगा। तो इतनी हमारे यहाँ पे तुम्हें क्षमा भी मिलेगी, जो ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट से 2 बार तो आ गया आपके पास। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर माँ तुम्हें अच्छे मिलेंगे। और क्या पढ़ाई वढ़ाई क्या, वो आगे मतलब उस बिजनेस जॉब वगैरह ये सब, ये इन सब का क्या है, फिर देखो वो है, तुम्हें गाइडेंस पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। पर भाई देखो, थोड़ा कर्म तुम्हारा भी है भाई, कि तुम 40% दे रहे हो, 100% नहीं दे रहे। 100% में चाहिए भी नहीं, किसी गारंटी किसी ले लेते भाई। तो कहता था कि अच्छा ठीक है, आपने मुझसे 40% ले लिया, अब ये बताओ मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, ठीक है, मेरा तामसी दिमाग है, उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं कहा, पर कभी होगा मैं तामसी हूँ, मान लो मैं तामसी ही हूँ, तो मैं एंट्री में तो पता मैं कौन हूँ। मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने एवरेज पढ़ाई की, दोस्तों से चिल मारे, खूब मजे लिए, और किसी का बुरा नहीं किया है ना, नॉर्मली में नॉर्मल आओ, हल्का फुल्का तो होता रहता है किसी ना किसी का बुरा, ठीक है। अब मैं पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो फिर क्या हुआ, मेरी रोटी पानी का जुगाड़ कर रखे, उसके लिए हम खड़े हैं भाई। जैसी तुम्हें ना ये दिक्कत आई ना, नारायण तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमारी संस्था तुम्हारे साथ खड़ी है, साथ में बिल्कुल। तुम्हारा साला जेब से पूरा खानदान तुम्हारा, देखो तुम्हारे माँ के कुछ कर्म होंगे, पर तुम्हें उस हिसाब से भेजा जाएगा, तुम भैया अभी न्यू बोर्न हो, तो तुम्हारा पिछले जन्म का हिसाब किताब भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ का भी पूरा बैलेंस क्लियर करके भेजा जाएगा तुम्हें, कि तुम्हें भाई किसी तरह दिक्कत ना हो 20 साल तक। 15-20 साल है उसका, तुम्हें दिक्कत आई ना, तो तुम्हें ना जो है, हमारे लोग, हमारी जो शक्तियां हैं, चीजें हैं, जो थोड़ा हमारा इंटरनल जो वर्क करता है, तुम जहां जाओगे तुम्हें नारायण दिखेंगे दरबार, तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम्हें नारायण संभाल लेंगे, ठीक है। तुम्हें लगेगा एक पल तुम ये कहोगे कि शायद कि अरे मेरे माँ पता नहीं क्यों भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं यार, मुझे पसंद नहीं है, तुम करते हो भगवान की भक्ति, मुझे नहीं है इंटरेस्ट, मुझे बरतों में ना, मुझे प्लस में छोड़ने में इंटरेस्ट है, तुम ऐसे शायद ऐसे भी चले जाओगे, तो उसकी गारंटी भी हमारी। हम कैसे कॉल करेंगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ दिक्कत डालेंगे पहले जान पूछ के, है ना, उसको तुम बाद में भरता दिया जाएगा पूरा ऊपर, तुम ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ साला कोई इसका बाप नहीं है, किसकी माँ नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तब तुम्हें पता कि अब मैं, जो मेरे मम्मी पापा नारायण नारायण बोलते हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ, या तुम साले फेल होने वाले हो, तुम्हें पता तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तुमने वो पढ़ाई नहीं करी है, तो तुम्हें पता है कि अब तो भाई भगवान बचा सकते हैं, अब तो इससे अब तो मुझे भगवान बचा सकते हैं। या तुमने अपनी जिंदगी में पढ़ाई करी, तुम्हें जॉब भी नहीं मिल रही है, तुम कह रहे हो मैंने भैया 50 इंटरव्यू दे लिए, मैं जिंदगी हार चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने, 51 भगवान के नाम पे जा रहा हूँ, 11% चढ़ाया, और भैया लक्ष्मी प्याज छोड़ दूंगा अगर मेरी जॉब लग गई तो, तब नारायण मांगे मैंने ये सेटअप तो हमने कर रखा था। और वो देखो, असफलता आपको अपने कर्म से मिली है, सफलता आपको भगवान की वजह से मिलेगी, ठीक है। तो भगवान आपको 51वें पे या 21वें पे या 11वें पे, जितना आपने पढ़ाई की साल उस हिसाब से, या छठे पे ही आपकी जॉब लगी, बिल्कुल मस्त जब क्योंकि मुझे यार जॉब लगी तो भगवान की वजह से लगी है, इतनी बुद्धि तो होती है इंसान में, और आप तामसी भी हो तो भी इतनी बुद्धि आप में रहेगी, ठीक है। क्यों यार, ये तो मस्त हो गया यार, तो भगवान की वजह से मिला, तो आपको मिल गई भक्ति, आपका बिल आंसू निकल गए कि भगवान आप ही थे, 2 साल से सब मजाक उड़ा रहे थे, माँ बाप को ताने दे रहे थे, आपने मुझे संभाला, मेरे सिर्फ आप ही थे, जब मैं रात में रोता था, अपनी असफलता से परेशान था, कोई मेरे को राह दिखाने वाला था, जो भी मेरे सपने में नहीं मिल सकती थी वो मेरे को मिल गई, तो आपकी वजह से है, यही मेरा सब कुछ है जिंदगी में, मैं किसको नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, पर मेरी जिंदगी शुरू और शुरुआत और अंत आप ही हो। तो मिल गई भक्ति, 40% हमारी गारंटी खत्म, सॉरी खत्म, मतलब हमने अपना काम कर दिया, ये हमारा काम है कि तुम्हें भक्ति दिलवाना, भक्ति रास्ता दिलाना, और जब तुम उस हिसाब से चलते रहोगे, अब तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी 1 लाख की सैलरी है, या जो भी जिस हिसाब से, जिससे महंगी रहती है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक के हिसाब से जो सैलरी चल रही है, जिस देश में तुम हो भैया, उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे, उस हिसाब से तुम्हारी जो तुम बचा भी सको और खर्च भी कर सको बढ़िया से। अब वो पैसे तुम्हारे पास आ रहे हैं, अभी भी ये नहीं कि सब में भगवान घुस रहे हैं, अब तुम दोस्त कैसे बना रहे हो बड़े होके भी, अब वो देखो, तुमने भैया तुम रहे उसमें पीजी में, तुमने पी बियर दोस्त तुम्हारे साले यही करेंगे वहां पे, ठीक है, मुर्गा काट रहे बियर पी रहे, पर तुम नारायण को मानते हो तो तुम्हारे नहीं पी, ये काम तुमने नहीं करे, तुम्हें ये काम करने लगे नीचे, और एक दूसरा पोर्शन है, तो तुम्हें भगवान को मानते हो, थोड़ा बहुत परहेज करते हो, कुछ दिनों में एकादशी वगैरह हो गया, पर कुछ दिन आप खा लेते हो, ओके, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर उसमें आप ऐसी चीज खाओगे तो वैसे आपका बुद्धि भी रहेगी, और ऐसी बुद्धि में आपने कुछ को कर्म कर दिया,
तो वो आपके में खाते में लिख जाएगा, वो तो लिखेगा ही। और फिर वो अगर आपने कर्म करते गए चलता रहा, भगवान आपको संभालते रहेंगे, आपको टाइम टाइम पे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और आपने अपने जो आपका जीवन का अंत भी है, जो भी आपने इसी तरह करा, पाप आपने ज्यादा करे, पुण्य कम करे, तो उसमें से भी होगा कि हमारी संस्था के सहयोग से आपको भक्ति मिल गई, और जितने पाप आपके हो सकते थे उतने नहीं हुए। और आपके जीवन ना मैन ये था, उसमें तो भगवान देखो कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हारे पाप और तुम्हारे पुण्य पे हाथ के, उससे भगवान कभी कंट्रोल नहीं करेंगे। तो मार्गदर्शन फुल मिलेगा, और अच्छे परिवार में जन्म देना ये भगवान का फर्ज होता है। ये हमें जिम्मेदारी दे रखी है, तुम्हें अच्छा परिवार देंगे, जॉब भी तुम्हारा खाने पीने जुगाड़ भी हम करेंगे, सब कुछ। पर उसके बीच में उस पैसों के घमंड में, पावर में तुमने किसका अच्छा किया या बुरा किया, वो तुम्हारे हाथ में है। एक वो 2% वाला भी पता। अवश्य अवश्य। तो ये तुम्हारा हो गया, अब तुम जिंदगी पूरी बिता के आ गए। हाँ ठीक है। अब तुम्हारा हम भैया यहाँ बता जाएगा प्रॉपर कि देखो अब तुम्हारा ये, तुमने ये काम किया है, तुमने जीवन में पुण्य करे, तुमने किए पुण्य, जो तुम्हारा पॉइंट है 40 है, पाप तुम्हारे 400, ठीक है। 40 में से जो है 40% ये क्या भगवान को। अब तुम देखो, भगवान हमारे बहुत दयालु हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें दोबारा आना है, एंट्री मारनी है, सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना है, हर बार के लिए अप्लाई थोड़ा ना, क्योंकि तुम भक्ति में रहे हो, अंत तक तुम्हें भगवान को माना है, पर तुम कुकर्म भी करते गए, तो तुम्हें मौका जरूर दिया जाएगा उस हिसाब से। अब क्या है, तुम्हारी जो अगले जन्म की जो तैयारी होगी, हमारा जो जिम्मेदारी वो क्या होगी, हम तुम बताना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारा माइनस में 350 है, अब तुम न्यूबॉर्न नहीं हो, तुम साले पापी हो। अब तो नर्क वर्क का सीन ही होगा। हाँ पता जाए ना, तो तुमने भाई किसको कितना कष्ट दिया, उस हिसाब से तुम्हें बता जाएगा। देखो भाई, तुम्हारा हाथ कट जाएगा भाई, ये तुम्हारा लिखा हुआ कर्म है, अगर तुम बांटे तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा। ये वाला कौन सा कटवाना है, उंगली कटवानी है, पाँव कटवाना है, सबकी अपनी में टाइमिंग है। 30 साल में कटवाना है, या तो 30 साल के जाओ, बाकी 30 साल तुम अपंग होके बिताओ, या 40 साल अपंग होके बिताओ। अगर तुमको पसंद नहीं है, तो अपंग होना पसंद नहीं है, तो तुम्हें कुछ और गरीबी झेलनी पड़ेगी उतने साल। अभी इसमें देखो सबका अपना कैलकुलेशन है, ठीक है। वो हर चीज का बैलेंस करके भेजेंगे, बिना उसके नहीं भेजेंगे। अब क्या, उसका आपका दूसरा जन्म हो गया, ठीक है, अब आप दूसरा जन्म ले चुके हो, अब आप न्यू बोर्न नहीं हो, आप भगवान की भक्ति करो, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। अब आप कह रहे हो साला सब्सक्रिप्शन ले, मतलब भगवान की पूजा करने के बाद मेरा हाथ कट गया, ये किसकी पूजा कर रहा था मैं? मतलब देखो साहब, जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं हैवान है, अब तुम्हारा हो तो मेरा हाथ कट गया, और देखो, और तुम मान के तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे सब कुछ, अपनी मर्जी तुम एक्सेप्ट करोगे, हाँ भाई रूल कंडीशन ये है। अब तुम हाथ नहीं करना है तो कुछ और करोगे, या कहोगे मैं तो भगवान की भक्ति करता रहा यार, मैं तो हमेशा गरीब ही रहा पूरी जिंदगी, है ना। देखो आपने कई भक्तों की कथा सुनी होगी कि ऐसे भक्त थे भगवान के, वो जिंदगी में गरीब रहे थे, पर उन्हें अंत तक भगवान की भक्ति करते रहे, और वो खुश रहे 2 रोटी में, क्योंकि 2 रोटी तुम्हारी भगवान कभी नहीं कटने देंगे, कुछ भी हो जाए। दुनिया में से कोई शक्ति नहीं जो भगवान की तुम्हारी 2 रोटी रोक सके भगवान। इसलिए हर कोई यही बोलता है कि 2 वक्त की रोटी खा लो, पर कुकर्म मत करो। करेक्ट। अब ऐसे लोग बंदे उससे दिखे होंगे, क्योंकि तुम्हें ऐसे बंदे दिख जाएंगे जिनको लाखों माइनस साल दिखते भी नहीं है, तुम्हें कहीं और ही दिखेंगे। अब बात आती है, चलो एक बार तुम्हें नारायण संस्था तुम्हें बहुत खूब बताएगी, अंदर तुम्हें कम से कम यहाँ पे 1 साल का तुम्हारा टूर है पूरा, 1 साल तुम्हें ये बता जाएगा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, तुम्हारा मन क्या है, सोच लो क्या नहीं है, ठीक है। अब तुम बताते 2% वाले की, ठीक है, उनमें क्या है, देखो आप आए न्यू बोर्न होके, ठीक है, आप कह रहे हो कि मुझे जन्म लेना है भाई, मेरे को 2% ही देना, अपने पुण्य का भगवान हो क्या, क्योंकि अगर आपका मान लो, देखो ये यहाँ पे बंदे हैं 1000 पुण्य वाले, ये भाई इसके पूरा जिंदगी ना, अब देखो कोई मिल गया उसके 1000 पॉइंट या कुछ भी पॉइंट हो, मुझे नहीं पता, मैं आपस 1000 के मान के चल रहा हूँ, उसके लिए 1000 पॉइंट है, इसका जो जीवन है ना, एक जो जीवन इसको मिलेगा, चाहे कहीं से सब्सक्रिप्शन ले, ये नहीं भी लेगा ना, इसको भाई पूरी जिंदगी सुख सुख मिलना है, इसको कोई दुख नहीं आएगा, और वो भी एक लेवल चाहिए, नहीं इसको जो मर्जी खरीदेगा, ऐसा खरीद लेगा, हेलीकॉप्टर खरीद लेगा, ऐसे नहीं, एक बजट बनेगा इसका भाई, पूरी जिंदगी तुम्हारा 200 करोड़ तक यूज कर सकते हो, वो हम लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, साल तुम्हें लॉटरी दिलवाएंगे, तुम्हारी ऐप चलवा देंगे, चाहे कुछ भी कर देंगे, तुम्हारा कुछ तुम जिंदगी, तुम देखो कई लोग तुम्हें ऐसे देखो जिंदगी में पढ़ाई करे, और कहीं उनकी ऐप चली, कुछ वो उनका यूट्यूब चल गया, कुछ वो चल गया, ओ भाई सब पहले से सब्सक्रिप्शन मॉडल है, उनके कर्म है पर कुछ नहीं, वो उनको मिलना ही है, उनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता, बस बहाना हुआ आता है,
पता लग सकता है कि मिला है नहीं मिला मेरे को भी अपना पता ये तो आपको वो बताएंगे संस्था वाले भाई। मैं तो खाली मैसेज भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके। अब वो कहेगा कि आप भैया जा रहे हो मतलब मोमडम वाले में, ठीक है, तो भाई तो पहले तो भैया आपको 2% के हिसाब से आपको तो 2% है, क्योंकि ये तो बचा बचा के 1000 कर गया, ये तो काम तो मोमडम वाले में ही हो सकता है। क्या ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ऊपर की बात। अब ऊपर की बात में डीप भी आ सकते हैं, वो हमारी गारंटी है, तुम्हें अब बताना नहीं है आगे। अब तुम भैया तुमने जन्म लिया मोमडम के हिसाब से भाई, तुम्हारा जन्म हो चुका है, और जो होता है जो भी कर्म कांड होते हैं वो तुम्हारे होंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। 2% का ये है, कुछ प्रोस एंड कॉन्स तो होंगे 2% ले रहे तो, ठीक है। अब आपको क्या है ना, पुण्य कर्म नहीं, पुण्य कर्म तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि देखो तुम तो रोज ही मुर्गा मार रहे हो, कि जीव की हत्या कर रहे हो, तो वो पुण्य कहां से हो गया? तुम्हारा ऑप्शन था अनाज खाने का या नॉर्मल साग सब्जी में कितनी सारी चीजें, 56 भोग भी होते, पता नहीं कितनी तरह की चीजें हैं, तुम वो खा सकते हो, तुमने नहीं खाया, तुमने अपनी मर्जी से, तुमने अपनी इच्छा से मानते हो, तुमने मुर्गे को मारना चाहा, तुम्हारे उस जन्म में घुसते ही तुम्हारा पहले तो माइनस में चल जाएगा, पहले पूरी जिंदगी में मुर्गा मारने का 200 पॉइंट तुम्हारा माइनस है, तो तुम साले इसके बिना तुम जियोगे ही, तुम्हारा है ही। उन्होंने सर्विस का यही तो है, बहुत खतरनाक चीज है, तुम्हें सामने से फायदा दिखता है, पीछे से बहुत नुकसान है इसमें, ठीक है, पर तुम फिर भी गए, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं मानते, तुमने मीट मच्छी का कुछ भी खाया है, इसमें एंट्री फ्री एंट्री है, कोई कुछ नहीं है, 2% नाम 2% को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब तुम देखो तुम्हारा जो जीवन होगा ना, वो तुम्हें कैसे, तुम्हें वहां पे तुम जन्म मिलेगा, तुम बताया क्या जाएगा कि गाय मार के खाओ, मुर्गे मार के खाओ, और तुम्हें जो उनके ग्रंथ भी होंगे ना, जो पंडित होंगे वहां के, वो भी तुम्हें ऐसे ही बताएंगे, मौलाना वगैरह तुम्हें बताएंगे वो अपने ग्रंथ के हिसाब से, पर वो तुम्हारा सिर्फ कंफर्ट ही कंफर्ट है, तुम्हारा धर्म भी होगा ना वो तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से होगा, तो अपने धर्म को करने में तुमको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यार कंफर्ट है, लेटे सब काम हो रहा है, मुर्गे मार रहा हूं भगवान कीजिए, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं दिन रात मैं जब चाहूँ कुछ भी करूँ, मैं भगवान के नाम पे लोग किडनैप करके गला काट रहा हूँ, लड़कियों का रेप कर रहा हूँ भगवान के नाम पे, कि हिंदुओं की लड़कियों को रेप करेंगे ना तो भगवान हमारे खुश होंगे, तो ये सब का कितना माइनस जाएगा तो तुम सोच लो, और उसमें से सारा 2% पुण्य है, कुछ नहीं है तुम्हारा पुण्य कहीं पे भी नहीं है, पर तुम अगर थोड़ा अच्छे इंसान को कुकर्म नहीं करे, तुम नॉर्मल अपनी जीवन यापन कर रहे हो, ठीक है, तुम उस हिसाब से आए हो, सबसे मॉडल से आए हो, और फिर तुम अभी कुछ तुम पुण्य करते हो, कुछ भी हिसाब से किसी की मदद कर रहे हो, इस पुण्य के भाई कुछ नहीं है, पुण्य का कुछ नहीं है, कोई स्कोप नहीं है पुण्य का, ओके 2% मुझे लगता है 2% में कुछ निकलेगा, पर उनको जो माइनस है वो माइनस चढ़ गया। अब तुम कहोगे यार ये बताओ मैं 2% मिल रहा है, पुण्य तो मेरा होने से रहे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे को गेम में फंसा रहे, अपनी गेम में फंसा रहे, ठीक है। मेरा माइनस 200 रुपए कैसे काट लिया, माइनस 200 कैसे काट लिया, माइनस 200 पॉइंट किसने काट लिया पैदा होने से पहले ही, ठीक है, यार ये नहीं और भी कट रहे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें कंफर्ट मिलता है यहाँ पे, ये कंफर्ट का जन्म है, इसमें कंफर्ट ही कंफर्ट है भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सुबह उठ के दिया जो तीन लगे, तुम्हें व्रत नहीं रखने, तो तुम्हारा रोजा, हाँ तुम्हारा जो रोजा होता है उससे तुम्हें पुण्य जरूर मिलेगा भाई, थोड़ा बहुत, वो भी तुम्हें तो पाप तुम्हारा माइनस हो जाएगा। अब तुमको चलो मान लो कुछ भी करा मैंने, मैं जन्म लेके वापस आ गया, मुझे बस कैंडे बताओ, मैं जन्म लेके आ गया, -600 -800 आप बता रहे हो, इतना मेरा है, अब क्या होगा, अब तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम मांगोगे इंसाफ, तुमने भगवान की भक्ति करी, तुम्हें अब चाहिए बहुत सारा फल, तुम बता दो फिर तुमने भक्ति किस तरह से करी है, देखो आप वहां पे आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते, आपके ही कुल के लोग हैं वहां पे बताने वाले, खुद आपके कुल वाले लोग बताएंगे वहां पे कि वहां पे सब सच होता सामने, सिर्फ अच्छे बुरे तौर में होता है, किसी के उससे कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, वहां पे बोलेंगे ना कि एक लड़की का रेप करने पे, किसी को मारने पे, किसी को बंधक बनाने पे, ठीक है, गला काट रहे तुम, उनका नाम ले रहे, भगवान का नाम लेके उनको बदनाम कर दिया तुमने, उसकी बदनामी का भी तो कुछ लगेगा वो तुम्हारे ऊपर, कुछ ना कुछ लगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तुम्हारे, तो फुल चढ़ते रहेंगे, तुमने जो भी किया अपनी मर्जी से, तुम्हें यार किसी को मारने में मेहनत लगती है क्या, कोई तुम्हारे माफी मांग रहा, हाथ जोड़ रहा है, तुम गोली मार रहा, हाथ में तुम्हारा बंदूक है, तुमने गोली मार दी, उसमें मेहनत लगी, उसको तुम्हें किसी आतंकवादी किसी को बचाना तो तुम्हें मेहनत लग जाएगी, तुम्हारी शायद जिंदगी चली जाए उसको बचाने में, पर कहते हैं ना बनाने में जिंदगी लोगों की बीत जाती है, पर बिगाड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता, वही चीज है, और तुमने जिंदगी से बिगाड़ा ही है, तुमने बनाया क्या है,
तो ये तुम्हारा पुण्य तो खत्म है। अब तुम कहोगे कि एंड में मुझे जो -100 पॉइंट 800 पॉइंट है, अब मुझे क्या होगा? कह रहे देखो, अब तुम्हें भैया पाप तो भोगना पड़ेगा। -800 का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। देखो, तुम्हें इंसान जन्म तो मिल नहीं सकता, इस पॉइंट पे जाने पर तुम्हें इंसान जन्म नहीं मिलेगा। बातचीत तुम्हारी इंसान के रूप में होगी सारी। तुम्हें ये बताया जाएगा, देखो भाई 800 को तुम्हें बैलेंस करना है, पहले तो 0 पे लाना है, तो तुम्हारी एंट्री होगी। 0 पे कैसे लाएंगे? 0 पे कैसे लाओगे? जन्म तुम्हें मिलेंगे, कॉकरोच का जन्म मिलेगा 18 साल के लिए, कुत्ते का जन्म मिलेगा, वो सारा तुम्हें और जल्दी पाप कटवाने हैं। कह रहे मैं देखो, वो कहेंगे देखो तुम्हें भाई कुत्ते का तुम्हें 50 बार जन्म लेना है, मरना है, जी के, तो तुम्हारा 800 पॉइंट बहुत पॉइंट कर लिया तुमने। कि साले एक जन्म में इतना हो गया मेरा? भाई तुमने मजे लिए, तुम्हें यहाँ पे तुम चुकाना भी तो पड़ेगा। तुम अगर अपनी बुद्धि से कुछ अच्छा करा तो बात अलग थी, वो छोड़ो। कह रहे तुम अभी ये, अब वो चाहे 5 जन्म 6 जन्म उनकी कैलकुलेशन है, ठीक है? तुम्हें गाय बन के कटना पड़ेगा। जितने मुर्गे तुमने खाए ना, उतना बार तुम्हें मुर्गा बन के तुम्हें वो होना पड़ेगा प्रॉपर। बैलेंस तभी होगा ना, बैलेंस चाहिए, कुदरत को, नेचर को बैलेंस चाहिए। तो तुम्हें जितने मुर्गे मारे हैं तुम मुर्गे बन के कटोगे। तुम अगर एक मुर्गा कितने किलो का मुझे नहीं पता, मैंने कभी तुलवाया नहीं मुर्गा, ना मैंने कभी सोचा इस बारे में। मान लो एक मुर्गा 5 किलो का होता है, ठीक है? तो अगर तुमने रोज आधा किलो खाया है, तो मान लो तुम 10 दिन में एक मुर्गा बन गया एक जन्म। और इसी में अगर मैं आपको पाप काटने हैं तो इंसान का जन्म मिल सकता है, पर वो जन्म आपका सिर्फ दुख से होगा सिर्फ। और उसमें भी शायद अगर आपको एक जन्म में सब कटवाना है तो आपको कुछ नहीं करेंगे, फिर आपको पैदा कर देंगे भाई वो स्लेव बना के, जो होता है पहले स्पार्टकस वगैरह, ये सब आपको बनाया जाएगा, स्पार्टकस बनाया जाएगा आपको, ठीक है? आपकी वाइफ को किडनैप कर ले जाए शादी होते ही पुण्य तभी मिलेगा। वो 800 कटवाना है, ठीक है? आपको छोटे में पैदा होते ही बेच दिया जाएगा मार्केट में, ठीक है? आप कहोगे साले मैं जिंदगी में काम कर रहा हूँ, काम पूरे रात दिन, साले एक चवन्नी मिलती नहीं मेरे को, साले 2 रुपए में बेच दिया है यहाँ पे और मेरा सब ने यूज किया, लड़का था मैं तब भी भैया सब ने यूज किया, ठीक है? यहाँ पे ये प्रथा ही ऐसी है, तुम्हें पैदा ऐसा किया गया, ठीक है? मैं बुढ़ा हुआ 40 में, 50 साल का हुआ तो निकाल के पैसा किसी काम का नहीं, ना सफाई करना, उठा के कहीं पे सड़ रहा है, कहीं पे पेट्रोल मार के, पेट्रोल था नहीं है नहीं पता, कुछ ही मार के आग लगा दी, फूक दिया, ठीक है? अगले दिन आपको कुत्ता टोल्ड कर रहा, कुछ कर रहा है, तुम्हारी ऐसी गति होगी। और इसमें भी तुम्हें पाप कट जाएगी। हाँ, अगर तुम्हें 800 इकट्ठा करवाने तो, और वो लंबी जिंदगी बहुत लंबी होगी। उस टाइम कोई मोबाइल नहीं होते थे, iOS एंड्रॉइड कुछ भी नहीं है उस टाइम, सिर्फ दीवारें हैं और लोग कोई हंटर मार के खून, और तो पिटाई बहुत होगी। तुमने अगर गिलास पानी ले जाओ एक बूंद नीचे गिरी, तुम्हें हंटर से मारा खून ही खून निकाल जाएगा। तुम भगवान को भगवान नहीं सुन सकते, क्योंकि तुम अभी तुम्हारे पनिशमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें दूर भगवान का तुम्हें दर्शन तक नहीं मिलेगा, तो सुनने तक नहीं मिलेगा भगवान। तुम्हें काल कोठरी में जिंदगी बिता, कोई भगवान नहीं उधर। वहां पे भगवान तुम्हें ऐसी जगह पैदा करे, भगवान का नाम ही नहीं आएगा उधर तुम्हारा, और नाम ही नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा? ऐसा कुछ होता है। और भगवान हमारे बहुत दयालु है, माफ कर देंगे 800 पॉइंट, मुझे पता है एकदम से हमारे संतान लॉस में चली जाती है उनके चक्कर में, ठीक है? तो हम भगवान को खुद ही नहीं आने, कोशिश करते नहीं भैया कभी आए ना। और तुम्हारे तो कर्म ऐसे करे तो हम ही होते भाई, सब कुछ सारा डायरेक्शन देने वाले, हम तुम्हें आने क्यों देंगे? तुम्हें पाप भोग रहे हो अभी नहीं, जब तुम पाप भोगोगे भगवान की एंट्री तब होगी, ठीक है? ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और इसी में क्या आता है, इसमें क्या कहेंगे आगे कि मुझे, अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने बहुत ज्ञान ले लिया है और मैं और लेना चाहता हूँ, ठीक है? आप ये बताओ, आपके जैसा बनने के लिए मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा? आपके जगह पे आने के लिए कि कोई जन्म का लेना देना नहीं, कुछ नहीं यार। आपको मस्त हो यार, आपको पता है, अपने शरीर का ज्ञान है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसको मानता हूँ। आपको कोई जन्म में साला कोई किसके हत्थे चढ़वा दो मेरे को ना, कैसे ज्ञान द्वारा मिले ना मिले, अभी तो आपसे मिल गया, आगे जन्म में किससे मिलेगा? उसमें तो लोग पता नहीं हो है ना, सब लोग अच्छा बुरा ही करते रहते, असली में कोई पता नहीं कि असली में फिल्म क्या चल रही है अंदर की। सही बात है। तो देखो भाई, अगर तुम हमारे यहाँ आना है तो तुम्हें बनना होगा प्रभु का चहीता, और वो मैं नहीं बता सकता कैसे बनोगे तुम, क्योंकि हम तो अपना कर्म करते रहे, हमें तो बस एक बार कहा कि ये आपका आखिरी जन्म था, अब आप हमारे संस्था के मेंबर बन गए हो, और अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए अंदर आपको संस्था में आना पड़ा, पहले सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आंसर आपको मिलेंगे सारे, और जो हमारे और गुरु जी हैं बड़े बड़े, वो आपको शायद बता भी देंगे इसका आंसर कि आप कैसे बनोगे और क्या होगा, और उसका क्या सीन है, क्या मॉडल है, क्या नहीं है, या ऐसा कुछ अवेलेबल है आपके लिए नहीं है, कुछ जन्म आप थोड़ा प्रूव करो अपने आप को। और हाँ, एक चीज होती है कि ये हमने देखा है
कि किसी ने भगवान के लिए बहुत त्याग कर दिया, भगवान के लिए मर गया, उसको ऑन द स्पॉट हमारे सब्सक्रिप्शन मिल गया पूरा, भगवान के लिए अगर तुमने जान दे दी तो। और अब भगवान भगवान गौ माता गाय उनको प्यारी है, तुम्हें गाय, कोई गाय काट रहा है, तुम बीच में आ गए, तुमने अपना गला कटवा दिया, गाय बचा ली तो तुम आ गए। ऐसे कुछ चीजें, मैंने बोला तुम करो मैं बता रहा हूँ कैसे काफी चीजें हैं। अब वो 5 बार कटने पे पता, पर भगवान को खुश हो गए ना तो तुम्हें पहले जन्म में ही हो जाता तुम्हारा, पर ऐसा होता नहीं है यहाँ तक, ये बताओ। तुम्हें काफी जन्म लेने, काफी दुख भोगने, काफी, और ऐसे यहाँ पे ऐसे लोग हैं पता नहीं लाखवां जन्म है, हजारों 10,000वां जन्म है, ये चलता रहे, कभी मैंने देखा नहीं, बहुत कम लोग देखे निकलते हैं इसमें से, या परसेंटेज चलती नहीं है, दिखता ही नहीं कोई आता हो इस तरफ। ओके, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसके अंदर एक बाबा थे, मैं उनका नाम भूल गया, पॉडकास्ट का नाम भी भूल गया मैं। उनका क्वेश्चन मेरे को याद है, क्वेश्चन नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो मेरे को याद है कि जो पहले कहते थे कि जो हमारे पास जो भगवानों की तस्वीरें हैं या देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, देवियों की बेसिकली जो उन्होंने बोला था, कहते थे कि ये असली नहीं है, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है। कहते कि ये जो तस्वीरें बनाई गई है, ये उस टाइम की वैश्याओं की तस्वीरें होती हैं। तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? पर मेरा ना ये पहला मानना है पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि देखो, भगवान तो सबको पता है, उनका कोई आकार नहीं है। करेक्ट। हमारा मन चंचल है, हमें मन यहाँ वहाँ ना भटके, उसको एक फोकस देने के लिए, एक जगह फोकस कर सके, इसलिए भगवान थोड़ा मनुष्य रूप में भी दिखते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई भी देख लो, कई जब तस्वीरें, शायद ऐसा तो कोई काल नहीं था जब तस्वीरें नहीं होती थी, पर जब भी किसी को दर्शन हुए भगवान को तो वो मनुष्य रूप में हुए, और कभी वो किसी उनके जैसे कि कोई जीव के अलग, जैसे कि उनका कच्छप अवतार था विष्णु भगवान जी का, है ना, उस अवतार में देखे तो उसमें उनको दिखेंगे सपने में। तो देखो ये तो भगवान का दर्शन, भगवान दर्शन देंगे। अगर तुम्हें दिव्य ज्योति में, किसी किसी को होता है वो दिव्य ज्योति में दिखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, तो सिर्फ ज्योति दिखाई देती है, ओके, ठीक है। और किसी को भैया वो कहते हैं ये बहन ज्योति से नहीं मानेगा, ये इसको भैया अपना शरीर पूरा हमें दिखाना पड़ेगा दिव्य रूप में, तभी भगवान मानेगा, भगवान तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कहते हैं कि वो वैश्यों की तस्वीर है, किसकी तस्वीर है, तो उसमें बताऊंगा। देखो प्राचीन काल में जब मूर्तियां बनी हुई है, आप देखना उसमें ना वस्त्र कम है, क्योंकि देखो वस्त्र होते थे, गहने ज्यादा पहनते, हम लोग सोना वगैरह हीरे ज्यादा थे हमारे देश में, और वस्त्र भी थे उस हिसाब से। देखो कोई स्टार्टिंग में तो आधे वाला टाइम में तो जानवर का चर्म पहनते थे, ठीक है, जानवर खाल पहन ली, उसका धीरे धीरे कपड़े बने, कपड़े पहनने लग गए। तो वो पुरानी मूर्तियां थी जब उस टाइम, जो कोई आदिवासी टाइप का है या जिनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे, वो तो उस हिसाब से बनाएंगे जिस हिसाब से उनको आसपास के लोगों को देखते हैं। करेक्ट। तो अगर उनके यहाँ पे कपड़ा नहीं है तो कोई बहुत गलत बात थोड़ा है, उन्होंने वही उनके टाइम में जब नहीं है ओके था तो उस हिसाब से बनाया। वो तो सिर्फ अपने भगवान की, वो तो बस श्रद्धा है, भगवान को भी नग्न दिखा देंगे, जैसे कि महावीर जैन देख लो, उनको पूरा नग्न दिखाया जाता है, तो क्या उसमें हम ये बोलेंगे कि वो भाई किसी कोई मतलब खराब मनुष्य था जो नंगा रहता था उसका बनाया है, ये नहीं बोल सकते ना। विचारधारा होती है, हर चीज होती है, वो चीज है। और दूसरी बात ये कि वो उससे देखो एक फिल्म भी मैंने देखी थी, इसमें ये था कि एक लड़की होती है, उसकी शादी नहीं हो रही होती कहीं पे भी। ओके। क्यों? क्योंकि उसके पिता एक मतलब मूर्तिकार भी थे, तो तस्वीर बनाते थे, फिर उन्होंने मूर्ति काम करना छोड़ा, तस्वीर बनाने लग गए। ओके। क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा सस्ती होती है, बिकती ज्यादा थी, तो वो अपनी बेटी की तस्वीर बनाते थे। क्यों? वो ये चाहते थे कि मेरी बेटी पूजे हर जगह, मेरी जहाँ भी माता के हो, कि वो अपनी बेटी में, अपनी जगदम्बा को तो कन्या में माना जाता है, मेरी जो कन्या है वो मेरी माता रानी समान है, मैं उसको माता रानी देखता हूँ, तो उसने अपने कन्या के ऊपर चित्र बनाए, वो तस्वीर बनाई। तो एक परिवार था जो उसमें लड़का था, वो माता रानी को पूछता था, उसमें उसकी शक्ल छपी थी लड़की की, उसके बाद वो तस्वीर चली गई थी छोटी की ना, तो वो आया कह रहा ये तो मैं 3-4 साल को तो मैं इस तस्वीर को पूज रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसी ही मेरी माता की शक्ल की, तो मैं शादी नहीं करूंगा। ओके। और उस टाइम ये था कि बहुत बड़ा गर्व माना जाता था, जैसे कि आप झांकिया देखो, कोई झांक करा कहेंगे
मेरे बच्चों को सुदामा बना दो यार, मेरे बच्चों को कृष्ण बना दो। उस टाइम तो हाँ जी। बच्चे क्या मना करते हैं कि मैं दुर्गा माता नहीं बनूंगी, मैं वो नहीं बनूंगी, क्यों नहीं बने भाई? वो तो गर्व होता है। लोग उल्टा पैसे देंगे कि मेरी बेटी की फोटो बनाओ भाई, मेरी बेटी की फोटो लगा दो इसमें, ताकि मेरी बेटी को दुनिया पूजा करे, भगवान के सारे ही चाहे। तो इसमें वैश्याओं कहाँ पे इंक्लूजन है, इससे मुझे कभी समझ नहीं आया। क्योंकि जो देखो, जो वैश्याओं का जब इस्तेमाल होता था, जब पहले देखो, अब तो बहुत सारी पिक्चर्स है ऑनलाइन, देख लो, है ना? तुम अगर बनाना ही है आर्ट की, तुम्हारे पास सामने दीदी जाती चीज है भाई, तुम बना लोगे आराम से। उस टाइम नहीं था, तो भाई तो उनके पास ही जाते ना चित्रकारी करने के लिए। पहले उस तरह बनाते थे कि भाई देखो, लोग न्यूड तस्वीरें पहले ही पसंद करते थे। घर में कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता, मुझे नहीं पता, जो भी था, तो वो उस हिसाब से बनाते थे तस्वीरें। कुछ राजाओं के लिए बनाते होंगे, ठीक है, उनके अपने पर्सनल कक्ष के लिए न्यूड बनाते होंगे। तो अब और हर किसी के अलग अलग तरह का रूप होता है, पर माता के लिए अगर तुम देवी देवता की मूर्ति बनाने की बात कर रहे हो, तो उसमें कोई भी मना नहीं करेगा कि मेरे घर की बच्ची को तुम मत बनाओ। हर कोई बल्कि पैसे देता था उनको, तस्वीर वालों को, कि मेरी बच्ची की शक्ल बना दो भाई, तुम भाई मेरे से ले लो, उस टाइम के हिसाब से 1 लाख लो, 2 लाख ले लो अलग से, मेरी बच्ची शक्ल बना दो, मेरे बच्चे शक्ल के महादेव बना दो, मेरे बच्चे शक्ल के कृष्ण भगवान बना दो। ये था। तो इसमें ये जो है ना, ये मिथ्या है जो बात कही है, सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए, लाइक्स और वो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, उनको ये मतलब नहीं होता हम क्या लांछन लगा रहे हैं, और शायद उन्होंने एक बात ही शुरू करी है, ठीक है, पर उनकी एक बात से लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, दे डोंट केयर। पर अगर लॉजिकली भी देखो ना, तो लोग इवन पैसे दिया करते थे पहले अपने बच्चों को तस्वीर बनाने, उसमें वेश्या की तस्वीर बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वैसे नॉर्मल चीजें, वैसी चीजें तस्वीरें होती थी, उसके लिए जरूर वो यूज करते थे, भगवान के लिए कभी नहीं। ओके। और ये मत बोलना, देखो ऐसी माता तस्वीरें भी हैं जिनमें वो पूरी नग्न रूप में, हाँ जी है, तो उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत सारी तस्वीरें हैं, किसी भी देख के बना सकते हैं आराम से। सही और माता की तस्वीर है वो प्रॉपर रूप से बनाया, कोई भी चित्रकार ऐसे इतना पागल नहीं हुआ कि देवी की तस्वीर किसी गलत चीज से वो होके इंस्पायर होके बनाए। शरीर का जो मापदंड है उस हिसाब से तो वो तस्वीर से ले सकता है, पर जो शक्ल देगा वो एक अच्छी शक्ल देगा अपनी, या तो इमेजिनेशन से या किसी अच्छे घर की लड़की से। मेक सेंस, राइट। अच्छा, जो सनातन धर्म है वो केवल एक धर्म है या वे ऑफ लाइफ? बिकॉज मैं भी जब भी कुछ भी ऐसी चीजें पढ़ता हूँ, ठीक है, तो उसमें पहले जिंदगी को जीने का तरीका बताया जाता है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, सनातन धर्म मुझे डीपली नहीं पता कि इसकी जड़ें कहाँ तक गई हैं, और जो इस बात को प्रॉपर बता सकते थे वो शायद जीवित भी नहीं है, या है तो भैया मेरा उनसे कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक, कॉन्टेक्ट तो बनाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, 10 जगह घूमोगे 100 ढोंगी मिलेंगे, 100 में से एक मिल जाएगा, ये शायद 1000 में से भी एक ना मिले। ठीक है, शायद भगवान को तुम्हारे सफर में आके बताना पड़े। पर ये कि मैंने कुछ जगह भगवान के कुछ व्याख्या वगैरह देखे थे कि वो एक सनातन एक ऐसे जीवन जीने का तरीका होता है जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। वो ऐसा तरीका है जिसमें आप पुण्य इकट्ठा कर सके। ओके। जिस हिसाब से पहले लोग बोलते कि घर में तुलसी रखना अनिवार्य है, और आप घर में तुलसी नहीं, आप हिंदू नहीं हो। मतलब पहले के टाइम पे, अभी तो ऐसे ओकिट्स होके गई ठंडे में भाई तुलसी सूख गई तो तुम हिंदू नहीं रहे 10 दिन के लिए, तो तुलसी लाओ तभी बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है अब। तो मतलब पहले ऐसा था, हाँ तुलसी कहीं देख ली, हाँ हिंदू घर है, ठीक है, तुलसी होगी तो उसको धूपबत्ती भी लगेगी, ठीक है, पूजा भी लगेगी। विष्णु मान जी को तुलसी बहुत पसंद है, प्रिय है, ठीक है, तो फिर सत्यनारायण की व्रत की कथा भी होगी या किसी और की कथा होगी, वहां पे सात्विक रहेगा माहौल। जहाँ पे बीच में आंगन तुलसी हो, धूपबत्ती लग रही हो, उसकी जो प्रवाह होगा धूपबत्ती या किसी भी चीज का, उस एनर्जी का, तो वो सात्विकता लाएगी वहां पर, वो लोग पुण्य कर्म में आगे बढ़ेंगे। ऐसे बताया था अभी कि नारायण जी का सब्सक्रिप्शन, हिंदू धर्म का सब्सक्रिप्शन, उसी तरह से वो सिर्फ आपको पुण्य में ही चीज दिखेगी वो चीज। एक क्वेश्चन मैंने सुना था, एक मतलब क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन, बेसिकली ये बोला जाता है कि पुरुष प्रधान देश बोला जाता है, धर्म बोला जाता है कि जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे वो सिर्फ मेल ने क्यों लिखे, जो
मेल थे सिर्फ उन्होंने ही क्यों लिखे, इनको इकट्ठा करके सिर्फ मेल ही क्यों रखते हैं, फीमेल का नाम कहीं पे क्यों नहीं है? देखो मैं तो ये बोलता हूँ, बल्कि फीमेल ने बनाई हो तो नाम उसका मेल वाला लगा दे, तो उसमें लोग क्या कर लेंगे फिर? बट कहीं पे ऐसा दिखा नहीं है ना। क्योंकि आखिर में देवी किसको बोला गया? सरस्वती देवी है ना विद्या की, तो लेडीज कैसे नहीं हुई वो? कई बार क्या होता है, आपने देखा कि करा किसी का और नाम किसी का लगा लिया, जिसे पावर नहीं है, आपने पूरा काम किया किसी चीज पे, आपके पास पावर नहीं है, आपका नाम उस पर नहीं चलेगा। ये चीज होती है। तो क्या पावर मतलब पुरुषों ने जबरदस्ती अपना नाम लगा दिया? देखो देखो वैसे तो देखो नॉर्मली अगर अभी हम, देखो महाभारत जिन्होंने लिखी वो वेद व्यास थे, हाँ वो तो वेद व्यास, वो तो ठीक है। जिन्होंने रामायण लिखी वो भी कोई मेल ही थे, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि सिर्फ ये मेल ही क्यों थे जिन्होंने ये सब, मतलब यही लोग हैं हमें सिखाने वाले कि किस प्रकार से चलना है, सिर्फ मेल ही सिखाते हैं, फीमेल नहीं सिखाती। देखो क्या होता है ना, कई बार आपने ये देखा हो कि लेडी से वन में नहीं घूम सकती, हाँ। ना पहले टाइम में ना आपके टाइम में। अब वो जंगल हो गया, पहले वन था। अब तो ये आप नॉर्मल जगह भी ये जंगल भी हो, यही जंगल ही है। यहाँ पे तुम्हें भेड़िए मिल जाएंगे इंसान के रूप में, वो शेर ही मिल जाएगा, वो गाय ही मिल जाएगी। बाकी यार मुझे गाय मिली नहीं बहुत दिनों से। ठीक है। तो वो जब देखो उस टाइम इंटरनेट मोबाइल कुछ भी नहीं था। घर देखो लड़कियों को उस टाइम शिक्षा देना, देखो ये तो थोड़ा कम था, मतलब ये एक नेगेटिविटी थी कि लड़कियों, जब लड़कियां पैदा होती तो उसको घर के काम काज सिखाए जाते थे। थोड़ा विद्या लोग सिखाए देते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना, पर घर के काम सिखाए थे, और बाकी लड़कों को गुरुकुल भेजा जाता था। उनसे वन में घुमा के तरह काम कराए जाते थे, शास्त्र पढ़वाए जाते थे, और फिर बड़े होकर फिर उनको ना ब्राह्मण करना पड़ता था। वो कहते थे हम, हमारा जितना ज्ञान था हमने तुम्हें दे दिया, शायद हम पूरा भी नहीं दे पाए, तुम्हारी शायद जिंदगी बीत जाए, पर तुम्हें अपने से खुद उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा, तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। वो चीज जो हमने ना सिखाई हो, उससे पहले तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, वन वन घूमना पड़ेगा। और वन क्यों घूमना पड़ेगा? क्योंकि उस समय कौन कौन सी चीज कहाँ थी, क्या क्या शक्तिपिंड थे, है ना, जो अब नहीं है लोगों को पता। शक्ति स्थान थे, वहां लोग जाते थे, वहां जाके साधनाएं करते थे, किसी सुनते कम थे। साधना करके जब उनको खुद भगवान दर्शन देके सपने में आके या अंतर मन से उनको वो उस सवाल का जवाब मिलता था। क्योंकि कई लोग ना किसी किसी एक ही सवाल के लिए पूरी जिंदगी बिता गए, वो उसके लिए उनको कितनी साधना करनी पड़ी, वो साधना करते रहे जब तक उनको आंसर नहीं मिला। तो लेडीज ऐसा नहीं करती, लेडीज को ऐसा कोई अपने मर्जी से ले जाए, पर वो जाने के लिए भी एक राह मिलनी चाहिए, पहले मार्गदर्शन। उसको मोटिवेशन क्यों करेगा? मोटिवेशन ही नहीं होगा, सॉरी मोटिवेशन बोल रहा हूँ, मोटिवेशन ही नहीं होगा जाने का बाहर। मोटिवेशन जब मिलेगा जब तुम पहले उसमें कोई घुसोगे, तुम्हें जानकारी मिलेगी, तुम और जानकारी प्राप्त करना चाहोगे। तो ये जो घूमना हुआ है ना, जाना फिरना, ये सब सिर्फ अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ऋषियों ने उन्हें तो प्रश्नों का उत्तर जानना लेडीजों को, मतलब जो फीमेल है उनको अधिकार नहीं है? हाँ अधिकार पूरा है, पर हाँ उनको कहते हैं ना पुश ओवर, उनको एक धक्का देके आगे बढ़ाना, वो चीज नहीं मिली उनका। उनको सिर्फ यही तक रहा कि देखो हमें अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छे सास ससुर मिल जाए, ठीक है, अच्छा मेरा अच्छा खासी जमीन हो या पैसा हो, अपना दाल रोटी ना रोके। और पहले भी देखो महिला जो होती थी वो धार्मिक होती थी काफी, ठीक है, कई सत्यनारायण व्रत करता, जब कुछ भी व्रत करा देख लो, उनको थोड़ा ज्ञान होता थोड़ा बहुत कि भगवान की भक्ति से क्या मिलता क्या नहीं मिलता। तो वो थोड़ा उनका यही था कि देखो जो पति है उनको परमेश्वर मानना है, उनकी सेवा करनी है, चाहे वो दारू मदिरा पीने वाला चाहे कैसा हो, हमें अपना कर्म करना है, वो उस विचार लेके करती थी। तो अगर उनको खुद अलग से कुछ बनना है या कुछ करना है, तो उसके लिए पहले उनका घर की दहली से बाहर निकलना जरूरी है। देखो लाज लज्जा वगैरह ये सब चीजें लड़की भाग रही है, पहले भी होता हुआ होता होगा, है ना। तो जब वो घर की दहलीज पार करने दे रहे, तो क्या कहाँ से मिलेगा ज्ञान को? कुछ जो लेडीज होते हैं, जो जिनके टाइम पे थोड़ा शुरू हो गया, शिक्षा पे थोड़ा जोर दिया गया, वो बाहर गई, उन्हें पढ़ा, अच्छा ऐसे महावीर बने तो मैं ही बनूंगी महावीर, मैं भी परशुराम की तरह बनूंगी, तो जैसे बन सकता लेडीज क्यों नहीं बन सकती, है ना। मेरी भावना को प्राप्त करूंगी, ऐसी लेडीज थी अहिल्याबाई, हाँ जी, है ना, और भी थी, मुझे नाम ढंग से याद भी नहीं आ रहा,
जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी बच्चा बनाया था आपने, तब से। हाँ उनका नाम और भूल हाँ, गया मैं भी। मैं ही भूल गया। और कुछ लेडीजें ऐसी थी जिनको जिंदगी और कुछ नहीं पता था, जब उनकी ऋषि से शादी करवाई गई, चाहे वो पहले राजकुमारी थी, उन्होंने ऋषि से शादी कर ली, या नॉर्मल लड़की थी फिर उन्होंने ऋषि से शादी कर ली, तो ऋषि के द्वारा उनको, अपने पति के द्वारा उनको ज्ञान मिला कि ये होता है भगवान। जब वो खड़ी होकर सुनती रहेगी, काम घर खत्म करके साइड में खड़े होके कि मेरे पति क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो सुनती, अच्छा भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता है। मैं उनके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागी। फिर वो भी साधना में लगी कि मुझे भी भैया, मुझे भी जो है इसी आश्रम में मैं भी भैया भगवान को प्राप्त करूंगी। फिर उनने भी आग्रह किया होगा, उनको उनको जिद करी, लड़की जिद करके, तो भैया वो भाई लेडीज करने पे आए तो करना पड़ता भाई। शांति घर में बने रहे, कपड़े धुलते रहे, है ना, गाय को चारा मिलता रहेगी, तो एक हाथ से बंद करेंगे, एक हाथ से गाय खिलाएंगे खाना। तो ऐसे कर करके फिर उन्होंने अपने आप से कोशिश करके ज्ञान प्राप्त किया। उनके मन में ही अंदर से इच्छा जाग गई, पर वो इच्छा कभी नहीं जगेगी अगर आप उस डायरेक्शन के, उस केंद्र के अंदर नहीं आएंगे। सही बात है। ये चीज है। क्या आधुनिक नजरिए से प्राचीन ग्रंथों को जज करना सही है? तो प्राचीन ग्रंथ के हिसाब से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि आजकल बोलते हैं कि ग्रंथों में कुछ चीजें लिखी होती है जो कि मतलब आज के जमाने को लेके सेंस नहीं बनाती। मीन सेंस बनाती भी है तो लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते और कहते हैं कि ये तो कुछ फालतू का ही लिखा हुआ है। हाँ उसमें और देखो, इतनी मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कि किस बात पे टॉपिक बात करें इस बारे में, पर मुझे एक एग्जांपल पूरा क्लियर पता है। वो ये है कि माँ बाप की सेवा, और तो माँ बाप की सेवा तो आज के जमाने के लोग भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, उनको पता है। वो लॉजिकल हिसाब से ही मान लो कि उन्होंने हमारे लिए तो हम भी उनके लिए करें, उनके बुढ़ापे में सारा है कौन, इस सारे के हिसाब से भी वो लोग समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि, और मैं इसमें जेंट्स की साइड, पुरुषों की साइड बिल्कुल नहीं लेना चाहता। इसमें कहते हैं कि पुराने ग्रंथों में लिखा हो कि पति को परमेश्वर मानो, है ना। अब भाई जो कईयों के होते हैं परमेश्वर में लायक, वो घर को चला रहे हैं, ठीक है, परमेश्वर कहने लायक तो है भाई, इतना दुख भोग रहे हैं, रास्ते में भैया वो क्या नाम मेट्रो में जा रहे हैं। देखो ऐसे नहीं लेडीज भी जाती हैं मेट्रो में, लेडीज भी सफर करती है, वो भी काम काम से थकी हारी आती है। ऐसी बहुत लेडीज है, उनके आगे जेंट्स कम पड़ जाएंगे। जेंट्स चिक भी, मतलब ऐसा तुम्हें मिलेगा नहीं जेंट्स का होता है ना जो लेडीज ने कर दिया काम मेहनत से। फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी का एग्जाम्पल दूं तो उन्हें अपने बच्चे पालने के लिए पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा सोती थी वो, और लिटरली मैंने पूरा डिटेल लिया उनसे, तो पूरा 22 घंटे, वो 22-23 घंटे जगी रहती थी वो, और 1 घंटा सिर्फ, सॉरी 22 घंटे जग रही थी, 1 घंटा सिर्फ सोती थी। उन्हें ऐसे गरीब अपने बच्चों पालने के लिए उन्होंने ये किया है। मुझे लगता है कोई जेंट्स ऐसा कर सकता है, मैं तो किसी जन्म में नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। तो मेहनत की बात करें तो मेहनत में लेडीज पीछे नहीं है, कोई किससे पीछे नहीं है। पुरुष ठाल ले तो वो भी कर सकता है, लेडीज ठाल ले तो वो भी कर सकती है, कोई एक दूसरे पीछे नहीं है मेहनत करने में। तो इसमें मैं किसी को आगे पीछे नहीं बोलूंगा। किसी के धर्म को बुरा कहना पाप होता है? किसी धर्म का बुरा करना तो पाप ही होता है हमेशा। तो अगर कोई जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म की बुराई करता है तो उसे पाप कहेंगे या नहीं? देखो किसी के धर्म को बिना महसूस करे उसको गलत कहेंगे तो लोग, देखो कई बार कंपेयर करते हैं। अगर मैं अपने हिंदू धर्म को उनके धर्म से कंपेयर करूं तो शायद मैं उनकी हर चीज को गलत कहूंगा, ठीक है। पर अगर हम लॉजिकल देखें, लॉजिकल हिंदू धर्म में क्या बताया गया है, गाय की सेवा, उनके धर्म में क्या होता है, गाय काटना। आप लॉजिकल देखो क्या चीज सही है। चलो यहाँ पे तो गाय की बात है आप एक बार गाय को हटा दो, आप एक बार को ये इमेजिन कर लो कि इनके धर्म में, इनकी पूजा में किसी के बच्चे को काटा जाता है बड़ा करके 20 साल का बना के। ये तो नहीं सुना मैंने। नहीं बता रहा हूँ आपको, इमेजिन करो कि इनके धर्म में किसी बच्चे को काटा जाता है, जान ली जाती है, तब इनके भगवान की पूजा होती है। ओके, ये ऐसा मानते हैं और उसी को अपना धर्म मानते हैं। तो जो बच्चों काट रहे हैं उसका जो दर्द है वो कहाँ गया? जब वो नेचर से इंसाफ मांगे, भगवान से कहेगा कि मुझे भैया न्याय चाहिए, उसको क्या न्याय होगा? भगवान ये बोलेंगे तो पूजा के लिए कटे हो, मेरे लिए कटे हो। तो कई हिंदू धर्म में बकरा भी काटा जाता है, ये कहाँ तक इसी आपको सही लगता है? हाँ वो उसका मैं जवाब देता हूँ, पर मैं बताता हूँ कि अगर किसी का बच्चा काटा जाए, आप मतलब जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसका बच्चा
किसी मॉडल में ले लिया और काट दिया, उससे पूजा कर ली। तो कहेगा देखो मैंने आपका बच्चा पूजा काट के पूजा करी है, तो मेरी पूजा मतलब सफल हुई है। अपना बच्चा नहीं काटूंगा मैं, मेरा बच्चा है वो तो, पर आपका बच्चा काटूंगा, आपका बच्चा मेरा थोड़ा ना है वो, पर मेरी पूजा हुई है, ये मेरा धर्म का काम क्या है, ठीक है। ऐसा आप भी करो, किसी का बच्चा काटो। लॉजिकली क्या है, कोई अपने बच्चे की जो कटा है उसके लिए कितनी बददुआ निकली क्या निकली, वो तो उसको जान से मार डालेगा, और बददुआ निकली वो क्या, जब जब तक भोगेगा वो उस बददुआ से। मेरे बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा था, तो एक गाय ने किसका क्या बिगाड़ा था, तो पशु है, हमें तो इसकी रक्षा करनी चाहिए, वो मंदबुद्धि होते जानवर, ठीक है। लॉजिकली गलत है। मैं ही नहीं बोलता कभी तुम्हें किसी धर्म के हिसाब से लॉजिकली जाओ, मैं सीधा ये बोलूंगा। अगर आप किसी धर्म को महसूस नहीं कर सकते, वहां पर आपने नहीं जिया है वो, तो ऑब्वियसली दूसरे धर्म को कहाँ से जिएंगे हम, तो पर आप लॉजिकली ले लो वहां पे चीजें। तो हिंदू धर्म में भी और जो अब बकरा वगैरह हाँ चढ़ाया जाता बकरा तो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक राजा था, है। और इसके अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा। एक राजा था, तो लाइव नहीं मतलब जो रिसेंटली हाल ही में हुए। तो एक राजा था, तो उसने एक ना देवी, एक शक्ति थी, शक्ति का रूप था, उसको उस रूप को उनने सिद्ध कर लिया। ओके। जब सिद्ध किया कि पहले क्या था, राजाओं के पास पैसा बहुत होता था, ऑब्वियसली राजा तो पैसा हो गई, राजा तो हो गई, तो उनके बच्चे ऋषियों के यहाँ जाते थे, और कई कई लोग कहीं होते तो और जानने की कोशिश करते, तो वो भी उनमें से एक था। ओके। पैसे की ऊपर से कमी नहीं थी, उनने सिर्फ उसमें लगा दिया चीजों को जानने में, तंत्र मंत्र या जो भी है। तो उसने इस हिसाब से देखा कि जो भी उसको मेहनत करी, उसने कुछ सालों में उसने उन चीज को पहचान लिया, काफी साल लगे। तो उन्होंने उनकी साधना विधि सब चीज पता कर ली, अलग अलग जाके, अलग अलग गुरुओं के पास जाके। तो उन्होंने वो चीज सिद्ध कर ली। अब उनको वरदान के लिए बोला गया कि अब वो वरदान क्या चाहिए, अब आप ये तंत्र यूज कर सकते हो। तो उन्होंने तंत्र में उन्होंने ये बोला कि मेरे को ये चाहिए जो मेरे बाप दादा आज तक नहीं कर सके, जो मेरा, जो शायद कोई ना कर सका, वो जो जिनकी भी उनकी कहानी सुनी थी, कि ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके उसके राज्य में चढ़ाई नहीं की गई कभी, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो मरा नहीं आज तक। हाँ जी। कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसके बच्चे गलत काम में आके अपने आप को तहस नहस नहीं कर लिया भोग में जाके। तो मुझे वो बनना जो कोई नहीं कर पाया, मुझे वो चाहिए जो कोई कर ही नहीं पाया, और वो ये है, मुझे वो वरदान दो कि मेरे राज्य में कोई चढ़ाई करे तो वो सारे पत्थर बन जाए। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है, वरदान दे दिया, पर इसके लिए, इस शक्ति को चलाए रखने के लिए तुम्हें इतने बकरों की बलि देनी होगी हर साल। वो कितने थे मुझे नहीं पता, 1000 थे, 10,000 थे, 500 थे, या हर महीने 40 से 50 से क्या थे। तो वो चलता रहा, ठीक है। और उसके बाद वो हम खत्म हो जाए, उसकी भी एक कहानी है, इसकी भी है, पर वो मैं बताऊंगा, बहुत लंबी है, ठीक है। तो अब क्या है इसी तरह कई लोग अपने गांव के लिए मांगते हैं। देखो हमारे गांव में बारिश की, बीच में थोड़ा आगे टाइम दिया, हमारे गांव में बारिश की कमी ना हो, हम इसके लिए बकरा चढ़ाएंगे, ठीक है। सारे लोग एक बकरा नहीं, एक पूरा भैंसा चढ़ाएंगे, ओके, ठीक है। तंत्र में हर चीज एक्सेप्ट होती है। तो ये तंत्र होता है, हाँ। इसमें सात्विक नहीं होता है कभी भी, ये सात्विक नहीं होता। तुम इसको करते हो, तुम सात्विक नहीं कह सकते, तुम अपने को सात्विक नहीं बोल सकते। तो आपको लगता है कि ये जो दूसरे धर्म है, इसमें जो ये चढ़ाया जाता है, ये भी किसी तंत्र का हिस्सा है? हो सकता है, जैसे उनमें भी गाय काटा जाता है, खाया, जब काटा जाता है वो अपने टेस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो वहां पे किसी के ऊपर, अगर वो चीज ना किसी पे नौछावर कर दे, खाए ना, तो मैं मान लूंगा। तो वो जो बकरा जो चढ़ता है वो भी तो बटता है ना, वो भी तो खाया जाता है ना। हाँ, पर वो किस चीज के लिए मांगा गया है, और उनमें गाय भी कटती है, हमारे धर्म में गाय नहीं कटते, बकरा। देखो मैं तो मानता हूँ कि किसी भी जीव को एक बलि का वो नहीं बनाना चाहिए, कोई बलि मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, मतलब इस तरह से मरने के लिए कोई डिजर्व नहीं करता। तो जब अभी पहले आपको हिंदू बताता हूँ, तो जब वो बताने की बकरा का उन्होंने मांग की कि हमारे गांव में बारिश की कमी ना हो, वो ना हो, ये ना हो, तो एक तरह शॉर्टकट है वो। उनके गांव में पेड़ कम है या कुछ चीजें, या उन्होंने नदी का भाव नहीं कर रखा, कुछ चीजें जो नॉर्मली लॉजिकली करने चाहिए नहीं करा, उनको शॉर्टकट में मांग रहे हैं। वो अपनी मेहनत कम करके भगवान से मांग रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उनको। तो चाहे 10 सांड हो गए, चाहे 10 बकरे हो गए, तो ये मांग करी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए। ये एक तरह से हत्या ही होती है,
हम्म, चाहे वो मैं करूँ चाहे कोई भी करे।